शियाओ युन, ये वह जगह है जहां मोबेई वांग ने वर्षों पहले लाखों दुश्मनों को हराया था और 6 युद्ध देवताओं को खत्म कर दिया था। क्या हमारा ऐसा करना सच में ठीक है? मोबेई वांग कितने सालों से गायब है, पता नहीं वो जिंदा है या मर गए। हम तो बस उनकी समाधि के सामने एक गड्ढा खोद रहे हैं। क्या वो गड्ढे से बाहर निकल कर मुझे मार डालेंगे क्या? अरे लड़की, क्या देर कर रही है, जल्दी खोदो। तुमसे कह रहा हूँ, सुना नहीं? खोदते रहो। क्या सुबह खाना नहीं खाया था तुमने? ठीक है लीमिंग, ये काफी गहरा हो गया है। चलो इस नीच लड़की को दफन कर डालो। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, गुआगुआ को मत दफनाओ। गुआगुआ ने क्या गलती की? क्या गलती की? तुम्हारी माँ जो दिवालिया होने वाली गरीब है, फिर भी वह मेरे भाई से शादी करने के सपने देखती है। जब मैं इस बेबाप की नाजायज औलाद को खत्म कर दूंगी, देखती हूँ कि वह हिम्मत कैसे करेगी। चलो शुरू करो। शियाओ युन, क्या अभी कुछ हिला था? नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ शियाओ युन, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? सिर्फ हवा चल रही है और बिजली कड़क रही है, डरने की क्या बात है? मैं करती हूँ। छह साल हो गए, मैं मोबेई वांग आखिरकार वापस आ गया हूँ। अंकल जल्दी से मुझे बचाओ। अंकल, ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आ गया जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? मैं तुम्हें भी इसके साथ दफना दूंगी। आजकल के युवा इतने अभिमानी होकर बात करते हैं। जल्दी से चले जाओ। ओह, बदतमीज लड़के, शांग जिया ज्ञानजन का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम जैसे जवानों के साथ उलझना पसंद नहीं करता। जाओ। छोटे बच्चे, तुम माँ, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। ये औरत कुछ जाने पहचानी क्यों लग रही है? ये होटल काफी अच्छा है। मुझे एक आदमी मिला है। इतना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चा सुरक्षित है तो मैं अब चलता हूँ। माँ, मैं चाहती हूँ कि ये अंकल मेरे पापा बने। गुआ, यह भिखारी तुम्हारा पिता कैसे बन सकता है? वह कितना गंदा है। मुझे नहीं पता। गुआगुआ को पापा चाहिए। गुआगुआ को पापा तो चाहिए। अरे सुनो, तुम जरा रुको। क्या तुम मेरी बेटी के पिता बनने को तैयार हो? मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दूंगी। 1 लाख? हाँ, हम एक समझौता कर सकते हैं। अगर तुम मान जाते हो तो यह 1 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। केवल 1 लाख है? मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। अंकल प्लीज मत जाओ, ठीक है? अजीब है, मुझे इस छोटी लड़की से एक अजीब सी निकटता महसूस हो रही है। क्योंकि ये बच्ची इतनी प्यारी है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये गुआगुआ को पापा मिल गए। गुआगुआ को पापा मिल गए। गुआ, तुम पहले कार में जाओ। क्या मोबाइल ग्रुप मेरे चैन परिवार को निगलना चाहता है? पापा, मैं आपको एक तोहफा देती हूँ। ये मैंने अपने हाथों से सिला है। मम्मी के पास भी नहीं है। गुआ, छिनहाओतियान साहब, हम जगह पर पहुंच गए हैं। क्या आप मेरे साथ ऊपर चलना चाहेंगे? ठीक है गुआ, मैं तुम्हारी माँ के साथ थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। हम गुआगुआ पापा का इंतजार करेगी। किंग साहब, तस्वीर में आखिर यह कौन है जिसके प्रति आप इतने आसक्त हैं? यह मोबेई वांग की तस्वीर है। उस समय मोबेई की लड़ाई में मोबेई वांग ने लगभग 6 राज्यों को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण वे 6 राज्य फिर कभी हमारे तियानजाओ का अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दुख की बात यह है कि उसके बाद से मोबेई वांग पूरी तरह से गायब हो गए। अंदर आओ। मोबेई वांग शेन ग्रुप के लोग, किंग साहब सादर। मैं शेन ग्रुप की शेन ये शुए हूँ। यह क्या बदतमीजी है?
क्या हमारे मोबाइल ग्रुप में कोई भी घुस सकता है? अरे सुनो, इसे बाहर फेंक दो। किंग साहब, ये श्वे 3 मिलियन देने को तैयार है, बदले में शेन परिवार को एक जीवन दान मिल जाए। मोबाइल ग्रुप से यह अनुरोध है कि शेन परिवार को माफ कर दें। हमारा मोबाइल समूह चीन का सबसे बड़ा समूह है, सिर्फ 3 मिलियन। क्या तुम ये भीख दे रही हो? ठीक है, 20 मिलियन। शायद तब मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूं। किंग साहब, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 20 मिलियन तो मेरे शेन परिवार की पूरी संपत्ति है। अगर ऐसा नहीं तो 6 मिलियन। मैं 6 मिलियन देती हूँ। 30 मिलियन। 8 मिलियन। 8 मिलियन कैसा रहेगा? 40 मिलियन। हाँ, किंग साहब, 10 मिलियन। 10 मिलियन, आप क्या कहते हैं? 100 मिलियन। यह उंगली दर्शाती है 100 मिलियन। किंग साहब, वे 1 अरब रुपए मांग रही है। तुम हमें 1 अरब दे रहे हो? क्या 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 क्या? यह 100 मिलियन डॉलर है। अगर 1 अरब है तो 1 अरब ही सही। ठीक है, पैसे लाओ। इतनी बड़ी नकद राशि पहले ही बैंक से निकालनी होगी। कल सुबह कैसा रहेगा? ठीक है, ध्यान रहे, यह आखिरी बक्सा है। किंग साहब, आप कह रहे हैं उन्होंने अचानक अधिग्रहण को निवेश में क्यों बदल दिया, और वह भी 1 अरब रुपए का? क्या यह पूछने की बात है? जाहिर है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। छी, ओह, शेन साहब, शांग साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोबाइल ग्रुप द्वारा शेन ग्रुप को निकलने का मामला हल हो गया होगा। शेन परिवार के संकट को हल करने में मेरी मदद करने वाला कभी शांग साहब आप तो नहीं है? निश्चित रूप से मैं ही वह व्यक्ति हूँ। हमारा शांग परिवार जिंघाई शहर का पहला बड़ा परिवार है। मेरे अलावा कौन हल कर सकता है? अब आप मुझसे शादी करने के बारे में सोच सकती हैं। कुछ लोग सचमुच बहुत बेशर्म होते हैं। तुम कह रहे हो कि तुमने शेन परिवार का संकट हल किया? यह मैंने हल नहीं किया है। क्या यह तुम जैसे भिखारी ने हल किया होगा? हाँ, यह मैंने ही हल किया है। जब तक मैं यहाँ हूँ, किंग साहब शेन ग्रुप को कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह तुम्हारा आदमी है। इसे इतनी हिम्मत किसने दी कि यह किंग साहब का नाम सीधे ले रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शेन परिवार फिर से मरना चाहते हो? चिन हाउतियान, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था गुआगुओ की देखभाल में मदद करने के लिए, न कि यहाँ आकर शेखी बखारने और गड़बड़ी फैलाने के लिए। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। और तुम्हें अभी जो करना चाहिए वह है सहपाठी की पार्टी में जाना और गुआगुओ की देखभाल करनी है। वो खुद ही सहपाठी की पार्टी में चली गई। बकवास। ठीक है, आज गुआगुओ का जन्मदिन है। तुम गुआगुओ के लिए उपहार खरीदना मत भूलना। शुएर, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। शांग शियाओयुन गुआगुओ के साथ गई। शांग शियाओयुन? ओह बदमाश, शांग परिवार की बेटी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। ये ठीक नहीं है। खाओ, क्या खाओगे? इतनी शानदार चीज है, क्या तुम जैसे छोटे कमीने को खाने को मिलेंगी? गुआगुओ प्यारी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार दावत तैयार की है। यह मत कहना कि हमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा है। अंदर आओ। देखा तुमने? तुम्हारे पसंदीदा डॉग फूड, इसे पूरा का पूरा खा जाओ। आज मैं सबको यह दिखाऊंगा कि तुम घुटनों के बल बैठकर इसे पूरा खाओगी। सुना तुमने? खाओ। नहीं खाऊंगी। खाओ। वो बिल्कुल नहीं खाना चाहती। खाओ 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 खाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। पापा, पापा। गुआगुओ, चुप रहो, तुम्हारे पापा आ गए हैं। शेन गुआगुओ, तुमने सच में एक भिखारी को अपना पिता बना लिया। बड़ा भिखारी और छोटा भिखारी, ये तो बिल्कुल सही जोड़ी है। तुम दोनों फिर से। उस रात जो सबक दिया था वह क्या काफी नहीं था? पिछली बार आधी रात थी। तुम भाग्यशाली थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे डरता हूँ? मेरे पिताजी भी गांव है। आज तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैं तुम्हें घुटनों के बल रेंग कर जाने दूंगा। गुआगुओ अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पापा, चलो हम चलते हैं। गुआगुओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा यहीं हैं। कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसी पारिवारिक शिक्षा तुम जैसे जानवरों को जन्म देती है। तुम कौन होते हो जो मुझसे शिक्षा पर बात करोगे? पिताजी,
सिर्फ इसी ने मेरा विरोध किया था। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, भले ही मेरे बेटे ने तुम्हारी इस छोटी नीच संतान को मार डाला तो भी मैं मुआवजा दे सकता हूँ। सच में जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारा मतलब है जब तक पैसा काफी है मैं तुम्हारे इस छोटे जानवर को भी मार सकता हूँ, है ना? आज मैं तुम जैसे कूड़े को दिखाता हूँ कि मेरा पैसा तुम्हारी कुत्ते जैसी जान खरीदने के लिए मेरा पैसा काफी है या नहीं। क्या मेरे पैसे तुम्हारी कुत्ते की जान खरीदने के लिए काफी नहीं है? हाँ, मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारी बेटी ने जो ये फटे पुराने कपड़े पहने हैं उनके साथ तुम हमारी जान खरीदना चाहते हो? जल्दी से अपनी बेटी को लो और सड़क पर भीख मांगने निकल जाओ। वो भिखारी नहीं है। वो प्यारे, जब तक पापा यहाँ है ये कचरे का ढेर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम कमांडी को शेन गुआगुओ और छिन हाओतियान, है ना? अपनी गरीबी की बदबू साफ करो। ये बदबू सच में घिनौनी है। देखो, क्या ये दोनों नहीं लग रहे हैं जैसे दो गीले चिपचिपे पालतू कुत्ते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों को उनकी शक्ल देखकर आंकना और कमजोरों को धमकाना, तुम लोगों ने सच में मुझे बहुत प्रभावित किया है। पिताजी, गीले होने के बाद ठंड न लग जाए। ये ड्रेस मैंने उधार ली है। अगर मैं इसे धोकर वापस नहीं किया तो वे लोग मुझे ढूंढने आएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि ये ड्रेस सच में उधार किया है, तो ऐसा करते हैं। ओह नीच, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको और जोर से सिर झुकाकर प्रणाम करो तो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिलाने का वादा करता हूँ। क्या कहते हो? गुओ मेरे प्यारे, पापा तुम्हें पूरे शहर का सबसे अच्छा गाउन दिलाएंगे तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए, ठीक है ना? तीन मिनट के अंदर पूरे शहर की सबसे बेहतरीन पोशाकें यूनाई ग्रैंड होटल में पहुंचा दो। मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना। साहब, क्या हुआ? मोबेई वांग आज अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा आदेश सुनो, पूरे शहर की जितनी भी पोशाकें हैं उन्हें पूरी तरह से बुक कर लो और साथ ही अरबों का उपहार तैयार करो और तुरंत यूनाई होटल भेजो। जी सर। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि चिंघाई शहर की सबसे अच्छी पोशाकें हुआशांग समूह के पास हैं और हुआशांग समूह केवल चिंघाई शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवा देता है। अगर तुम हुआशांग समूह को बुला सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। तो फिर मैं तुम्हारे घुटने टेकने का इंतजार करूंगा। बस तुम। हुआशांग समूह के लिए युवान खास तौर पर जन्मदिन वाली बच्ची के लिए यह गाउन लाई हूँ। ये कैसे संभव है? साहब, ये कपड़े आपको किसने भेजने को कहा? हमें मोबेई ग्रुप के किंग साहब ने भेजा है ये कपड़े पहुंचाने के लिए। तो ये बात है, मैंने सोचा ही था। ये दोनों कंगाल भला आखिर कैसे हुआशांग समूह को घर पर सर्विस देने के लिए बुला सकते हैं? शियाओ यून, क्या आपके शांग परिवार ने हाल ही में मोबेई ग्रुप के साथ सहयोग की बात नहीं की थी? किंग साहब को जरूर पता चला होगा कि आप इस पार्टी में आ रही हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर आपके लिए ये कपड़े भिजवाए हैं। बिल्कुल, हमारा शांग परिवार इन दोनों बेकार लोगों जैसा नहीं है जो सिर्फ बड़े बातें करने के अलावा बस दूसरों की चीजें ही छीनते हैं। दूसरों की चीजें छीनते हैं? इतने बेशर्म मत बनो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम कोशिश करके देख सकती हो कि क्या ये कपड़े तुम्हें फिट आते हैं या नहीं। मजाक है। मेरे कपड़े मैं निश्चित रूप से पहन सकती हूँ। ये क्या हुआ? ये बच्चों के कपड़े क्यों हैं? प्लीज साहब, ये कपड़े बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मिस शांग, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। यह कपड़े किंग साहब के सीधे और व्यक्तिगत आदेश पर भेजे गए हैं। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये कपड़े बहुत छोटे हैं, नहीं चाहिए। ओए नीच औरत, मेरी चीजों को छूने की हिम्मत मत करना। मेरी चीजें नहीं फंस जाए पर तुम्हें पहनने को नहीं मिलेंगी। पहनो इसे, पहनो इसे, पहनो इसे, पहनो इसे, पहनो। रुको, छिन हाओतियान, क्या तुम पागल हो गए हो? मिस शांग, तुम ठीक तो हो ना? दफा हो जाओ कमीनी। ये भाई एक बेकार इंसान है, इसने अभी मुझे मारा, मैं इसे मार डालूंगी। शेन येशुए, तुम्हारे अधीन काम करने वाले मेरे शांग परिवार के व्यक्ति को मारने की कितनी बड़ी हिम्मत की है? छिन हाओतियान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, फौरन मिस शांग से माफी मांगो। मिस शेन, क्या तुम्हें पता है कि इन जानवरों ने गुओगुओ के साथ क्या किया? अगर तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। अगर यह मामला ऐसे ही सुलझाया गया जिससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं मोबेई ग्रुप से शेन ग्रुप का अधिग्रहण करवा दूंगा। मैं तुम्हें शेन परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। छिन हाओतियान, क्या तुम माफी मांगोगे या नहीं? सिर्फ एक शांग परिवार की तो बात ही क्या है, अगर यहाँ मौजूद सभी लोग भी एक साथ आ जाएं तो मेरी नजर में वे सब चीजों के समान है। शेन परिवार खुद को बर्बाद करना चाहता है। क्या तुम अब भी उसे बचाना चाहती हो?
छिन हाउतियान, क्या तुम मेरे शेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? सिर्फ अपने शान बाय शान के दम पर वह मोबाइल ग्रुप को हिला भी नहीं सकता। छिन हाउतियान, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा समझौता यही खत्म होता है। मम्मी मम्मी मैं नहीं चाहती कि पापा जाए। गुओ गुओ, वह तुम्हारे पापा नहीं है, वह बस एक घटिया और बेईमान नीच व्यक्ति है। नहीं पापा वो नहीं है। अब तुम्हारा बचाव करने वाला कोई नहीं है ना? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो घुटने टेको और मेरी बहन से माफी मांगो, या फिर तैयार रहो कि मेरे आदमी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दें और तुम्हें समुद्र में फेंक दें। तो फिर मैं दोनों विकल्पों में से कोई भी नहीं चुनता। तुम्हारी क्या हिम्मत कि मेरे साथ मोल भाव करो? उसे कोई अधिकार नहीं है, तो क्या मुझे भी कोई अधिकार नहीं है? उसे कोई हक नहीं है तो क्या मुझे भी नहीं है? बाहर निकलो। किंग साहब, आप कैसे आ गए? किंग साहब, हमें मालूम नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हैं, वरना हम आपका स्वागत करने जरूर आते। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खास तौर पे यहाँ आया हूँ, खास तौर पे एक तोहफा देने आया हूँ। तो हफा मोबाइल ग्रुप का चिंगजून स्पेशल ब्लैक कार्ड के साथ मिकी लैंड खरीद का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 मेंशन की चाबी लेकर आया हूँ शेन गुआ बच्चे को जन्मदिन की बधाई देने। शेन गोगो बच्चे को जन्मदिन मुबारक हो। या निकम्मी, सच में किंग साहब को इतना बड़ा तोहफा भेजने में कामयाब रहे। स्पेशल ब्लैक कार्ड, वह तो 100 अरब रुपए की संपत्ति वाले लोग, केवल वही लोग इसे रख सकते हैं। और हाँ, वह मिकी लैंड, वह दुनिया का सबसे विशाल मनोरंजन पार्क है। और नंबर 8 मेंशन, जिसकी कीमत 100 अरब है। यहाँ तक कि हमारे पूरे जिंघाई शहर के सबसे बड़े रईसों को भी जोड़ दिया जाए तो भी वे उसे खरीद नहीं पाएंगे। छिन हाउतियान, तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? छोड़ो, यहाँ अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। छिन साहब ने पहले मेरी जान बचाई थी, मैं खास तौर पर उनका एहसान चुकाने आया हूँ। मिस शेन, तोहफा दे दिया गया है। गुओ के अस्थायी पिता के रूप में मेरा फर्ज पूरा हो गया है। अब से हमारा कोई संबंध नहीं है। पिताजी, क्या आप नहीं जा सकते? तुम बस किस्मत अच्छी थी कि उसने किंग साहब की मदद की, लेकिन वह निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहेगा। पिताजी गुआ को छोड़कर मत जाओ। वो सिर्फ कचरा बीनने वाला बेकार आदमी है। पिताजी बेकार नहीं है, आप बहुत बुरे इंसान हैं। पिताजी कृपया मत जाइए। जब उसकी असली माँ ही तुम्हें जाने के लिए कह रही है तो तुम यहाँ रहकर क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम जा रहे हो तो सिर झुकाकर माफी मांगने का काम इस छोटे बच्चे को करने दो। शाम साहब, आप चुप रहो, या तो इस छोटे बच्चे से सिर झुकाकर माफी मंगवाओ या फिर तुम सड़क पर दर दर भटकोगी। खुद चुनो। गुआ गुओ, तुम थोड़ी तकलीफ सह लो, माँ तुम्हें मुआवजा देगी। जल्दी सिर झुकाकर माफी मांगो, जल्दी। पिताजी कृपया मत जाइए। पिताजी एक बार फिर मदद करो, आखिरी बार। महाराज, वो महिला जिसके साथ आपका एक रात का साथ था हमें मिल गई है और उसने एक बेटी को जन्म भी दिया है। लगता है वो आपकी संतान है। उस महिला का नाम शेन येशुए है और बच्ची का नाम शेन गोगो है। महाराज, क्या हुआ? मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम लोग मरने के लायक हो। तुम भिखारी अभी भी इस छोटे हरामजादे की रक्षा कर रहे हो, है ना? शाम युवा मालिक, बस करो। क्या बस करूं? आज मैं उसे थोड़ा लहूलुहान करके रहूंगा। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये छोटा हरामजादा तुम्हारे साथ मरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शांत परिवार के व्यक्ति को तंग करने की? मेरे सामने घुटने टेको। घुटने टेको और सर झुकाओ। छिन हाउतियान, रुक जाओ। रुक जाओ? ये थप्पड़ तुम्हारे बड़ों द्वारा छोटों को धमकाने के लिए है, कमजोरों को तंग करने के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हारे बुरे लोगों की मदद करने के लिए है और दुष्कर्मों में सहयोग देने के लिए है। और ये मुक्का तुम्हारे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए है। कोई आओ, जल्दी आओ। बस करो, क्या तुम गोगो के सामने इसे मार डालोगे? शेन येशुए, तुम गोगो की मां बनने के लायक नहीं हो।
शेन गोगो मेरी छिन हाउतियान की बेटी है। जो कोई मेरी बेटी को हाथ लगाएगा वह मरेगा। मैं देखता हूँ कौन मेरे छोटे भाई को तंग करने की हिम्मत करता है। क्या यह मोबई वांग के अधीन सेनापति शांग बाईशान नहीं है? क्या वह वापस आ गया है? भैया, ये भिखारी ही है जिसने मुझे मारा। मैं इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। शांग परिवार के सबसे बड़े बेटे शांग बाईशान, सुना है वह हमारे यूनान शहर के पहले मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है। तुम्हें बहुत कम जानकारी है ना बाईशान भैया? अब वह केवल मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर ही नहीं है, बल्कि वह मोबई वांग के अधीन पहले जनरल भी है। बिल्कुल, हमारा शांग परिवार अब मोबई वांग का खास आदमी है। कल मेरी और शेन येशुए की शादी में मेरे भैया ने मोबई वांग साहब को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। मेरे भाई को छूने की हिम्मत की। आज तो किंग साहब भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अभी तुम खुद को खत्म कर लो तो मैं तुम्हारी पूरी लाश यहाँ छोड़ दूंगा। वे मोबई वांग को जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें क्यों नहीं जानता। ये मामला वास्तव में थोड़ा जटिल है। सीधे शब्दों में कहें तो इस दुनिया में एक और मोबई वांग है, पर कोई बात नहीं, ये लोग मुझ पर छोड़ दो। रहने दो, तुम पीछे हटो। मैं अपनी बेटी के सामने हाथ उठाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 3 तक गिनने का समय देता हूँ, दफा हो जाओ। 3। गुस्ताखी! बाईशान दादा मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है। भले ही उनके अधीनस्थों में भी अपार शक्ति हो, क्या तुम अभी भी इतने घमंडी रहोगे? 2। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपने हाथ और पैर यही छोड़ दो। 1। ये कैसे संभव है? चलो गोगो, क्या पापा तुम्हें घर ले चले? मम्मी, आप गोगो के साथ क्यों नहीं आती? पापा ध्यान रखना। तुम सब शांग परिवार के लोग मरने लायक हो। तुम्हें थोड़ी हिम्मत है, लेकिन उस बच्चे को अगर अभी भी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। गोगो डरो मत, पापा अभी तुम्हारा खून बहना बंद करते हैं। क्या हुआ? ये क्यों नहीं रुक रहा है? पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चाकू में जहर है, ये तुम हो। मेरा जहर पूरी दुनिया में सिर्फ चिकित्सा विशेषज्ञ ली यूनजिंग के अलावा कोई नहीं उतार सकता। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी शक्ति अच्छी है। मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊंगा और तुम मेरी अधीनता को स्वीकार करोगे, वरना वह आज जीवित नहीं बचेगी। नहीं, तुम्हें आज भी मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार माथा टेकना होगा, तभी मैं आज की बात को भुला सकती हूँ। और भविष्य में तुम अभी भी शांग परिवार के कुत्ते बने रह सकते हो। आओ, इसे पहनो। इसे पहनते ही मैं तुम्हें विनाशक दे दूंगा। पिताजी, गोगो नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। गोगो डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इससे तुम मुझे धमकी दे सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बात अभी भी वही है। 3 दिन बाद शांग परिवार का विनाश निश्चित है, यह तय है। छिन हाउतियान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं है? जब ली यूनजिंग इसका इलाज कर सकते हैं तो मुझे तुम्हारे विनाशक की जरूरत नहीं है। असंभव। ली यूनजिंग केवल मोबई वांग के आदेश मानते हैं, इसके अलावा कोई और इस जहर को नहीं उतार सकता। क्या यह संभव है कि तुम ली यूनजिंग को निर्देश दे सकते हो? तुम भी अस्पताल जाकर देखो, मैं वहां डॉक्टर का इंतजाम करवा दूंगा। ठीक है। ली यूनजिंग को सूचित करो, 1 घंटे के भीतर मेरे सामने हाजिर हो। डॉक्टर, जल्दी करें डॉक्टर। इतना खून कैसे बह रहा है? आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो घाव साफ करे। बाहर निकलो। डॉक्टर साहब, कृपा करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो सचमुच मरने वाली है। तुम एक गरीब महिला हो, क्या तुम इलाज के लिए आने के लायक हो? तुम और तुम्हारी बेटी
दोनों बेकार की चीजें हो, मर गई तो मर गई, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। मैं तुम्हें बता दूं, इस अस्पताल में मेरे पति ने निवेश किया है। अगर इलाज चाहिए तो पहले मेरे बच्चे का इलाज करो। मम्मी दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा और दर्द चला जाएगा। आप दयालु बने, आपसे विनती है, मेरी बेटी सचमुच मर रही है, वो जा रही है। दूर हटो, निचले दर्जे के लोग मर गए तो मर गए, जिंदा रहकर भी वे सिर्फ हवा बर्बाद करते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी घायल है और उसे घाव की सफाई की जरूरत है, मेरे साथ चलो। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, पहले मेरे बच्चे का इलाज करो, वरना मैं तुरंत अपने पति से कहूंगी कि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, आज्ञाकारी बनकर यहीं इंतजार करो। अगर तुम तब तक इंतजार नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी मरने लायक है। क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? इसकी टांगें तोड़ दो। क्या शोर मचा रखा है? शांग साहब, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ इलाज करवाने आया हूँ, क्या तुम्हें बताना जरूरी है? किसमें इतनी हिम्मत हुई कि आपको चोट पहुँचाई? तुम दोनों बेकार लोग, जल्दी से दफा हो जाओ। युवा, जल्दी से चले जाओ, शांत परिवार के लोगों से उलझना ठीक नहीं, कहीं अपनी जान न गंवा बैठो यहाँ। चलो, जल्दी चलो। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ और देर जीने दूं, लेकिन क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरने की है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई शांग साहब से इस तरह बात करने की? लगता है तुम्हें अपनी जान से तंग आ गए हो। छिन हाउतियान, जब जानते हो कि मैं हूँ तो जल्दी से भागते क्यों नहीं? छिन हाउतियान, तुम अभी भी इतने अहंकारी हो। तुम्हारी बेटी शेन गोगो लगता है अब बचने वाली नहीं है। भूलना मत, तुम्हारी बेटी का जहर सिर्फ हमारे शांग परिवार के लिए शेन नहीं ही उतार सकते हैं। अगर ऐसा है तो अभी मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ, मैं अपने भाई से तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए कह सकता हूँ। छिन हाउतियान, ये नहीं है कि हम तुम्हें मुश्किल में डाल रहे हैं, बस अगर तुम घुटने टेक कर मेरे भाई के पैरों के बीच से निकल जाओ, शायद तुम्हारी बेटी बच जाए। रेंगो, बस तुम्हें मेरी जांघों के बीच से रेंगना होगा, तब तुम्हारी बेटी बच जाएगी। रेंगो। छिन हाउतियान, तुम जल्दी से रेंगो ना। क्या तुम गुआ को मरते देखना चाहते हो? युवक, अपनी बेटी के लिए जांघों के बीच से रेंगना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही, रेंगने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जल्दी रेंगो, रेंग कर निकलो। फौरन रेंगो। मेरे बड़े भाई मेरे दूसरे भाई के लिए सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया है। अगर तुम रेंगो, वह अगर खुश हो गया तो हो सकता है अस्पताल के सब लोगों को सबका इलाज करवा दे। चमत्कारी वैद्य? कौन सा वैद्य? शायद ली यूनजिंग को। तुम कह रही हो दुनिया का नंबर 1 वैद्य ली यूनजिंग? लड़के, जल्दी घुटने टेक दो। अगर यह ली वैद्य यहाँ आ गया तो न सिर्फ तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, मेरी बेटी भी, उसे भी इलाज मिल जाएगा। ली यूनजिंग, मैं उसे इलाज के लिए बुलाना चाहूँ तो बस एक फोन की बात है। तू इंसान भी है कि नहीं? तू अपना बच्चा नहीं बचाना चाहता, मैं तो अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। तू जरा जल्दी से रेंगना। छिन हाउतियान, सुनाना, सब तेरी राह देख रहे हैं। अगर नहीं रेंगा तेरी बेटी पक्की तरह मर जाएगी। कैसा होता है इतना बेदिल बाप, अपनी बेटी की हालत ऐसी हो गई है और इतनी आसान सी बात फिर भी करने को तैयार नहीं। ये लड़की सच में बेचारी है जिसे ऐसा मनहूस बाप मिला है। छिन हाउतियान, क्या इज्जत इतनी जरूरी है? मैंने कहा था ली यूनजिंग मेरी बेटी को बचाने आएगा, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। छिन हाउतियान, तुमने मुझे सचमुच बहुत निराश किया है। शांग साहब, अगर वो नहीं करेगा तो मैं करूंगी। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, गुआ को बचा लीजिए। उससे भीख मत मांगो, गोगो नहीं मरेगी। एक मिनट, बस एक मिनट, ली यूनजिंग आ जाएंगे गोगो का इलाज करने। तुम तो काफी अच्छे से नाटक कर रहे हो। तुम कौन होते हो ली शेनी को आदेश देने वाले? अगर ये सच में ली शेनी को आदेश दे सकता है तो मैं इसके सामने घुटने टेक दूंगी। छिन हाउतियान, अगर तुम झुकना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि गोगो मर जाए? मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है? बेचारा बच्चा जिसे ऐसा पिता मिला है। आप में से शेन गोगो बच्ची का परिवार कौन है? शेन गोगो की हालत बिगड़ रही है। छिन हाउतियान, गोगो मरने वाले हैं, मुझे मत रोको। क्या तुम आदमी हो? शांग साहब, आपसे शादी करने की बात मैं मानती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, गोगो को बचा लो। खड़ी हो जाओ। ठीक है श्वेर, तुम्हारे मान की खातिर मैं गोगो को बचा सकता हूँ। मैं अभी ली शेनी को फोन करता हूँ। ली शेनी आ गए। क्या? क्या शेनी सच में आ गए? इतनी जल्दी आ गए? ये ली शेनी जरूर शांग परिवार ने बुलाए होंगे। अब देखता हूँ कि ये लड़का कैसे नाटक करता है। छिन हाउतियान, ली शेनी आ गए।
अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो देर नहीं होगी। ली शनी, मैं शांग परिवार से हूँ। आपका सेवक ली यूजिंग छिन साहब को प्रणाम करता है। क्या ली शनी, आप ये क्या कर रहे हैं? वह तो बस एक दुर्गंधयुक्त भिखारी है। हाँ बिल्कुल, ली शनी, हम ही मोबाइल वांग साहब के करीबी हैं। हम शांग परिवार हैं। शांग परिवार की क्या औकात है? तुम सब आंख के अंधे लोग हो। क्या तुम जानते हो कि यह सज्जन? बस करो ली यूनजिंग, पहले मेरी बेटी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी साहब। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो। इलाज ठीक होने पर तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। साहब चिंता न करें। धन्यवाद साहब। ये बिल्कुल असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। शांग बाईचुआन, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि शांग परिवार का पतन निश्चित है? मैं समझ गया। छिन हाओतियान, तुमने ली शनी को धोखा दिया है ना? कैसा अच्छा इनाम। क्या तुम खुद को मोबाइल वांग समझते हो? तुम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन यह सब कल ही सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम कल हमारे शांग परिवार को कैसे खत्म करते हो। चलो छियाओ ये। साहब, आपकी बेटी खतरे से बाहर है। गोगो वह कब उठाएगी? मोबाइल वांग निश्चिंत रहें, आज दोपहर गोगो ठीक हो जाएगी। अच्छा है। ओह हाँ, वो नया मोबाइल वांग आखिर कौन है? साहब, उस साल आपके लापता होने के बाद तियानछाओ में कोई नेतृत्व नहीं था और पूरे देश में अराजकता थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। और साहब, आप इस नए मोबाइल वांग को भी जानते हैं। कौन? वह तियानछाओ न जाए होंगलवान महिला जनरल है। यह तो वही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। जाओ। छिन हाओतियान, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। पूछो। 3 साल पहले क्या तुम यूनाई ग्रैंड होटल गए थे? हाँ। तो क्या तुम कमरा नंबर 308 में गए थे? हाँ। तो उस रात एक औरत अंदर गई थी। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ था? क्या तुम सब जानती हो? यह तुम ही थे। तुम्हारे जैसा पाखंडी व्यक्ति गोगो का पिता कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात? तुमने शांग परिवार को नाराज कर दिया है। शांग परिवार हमारे शेन परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैं गुओगुओ को ले जाऊंगी। तुम्हारी वजह से गुओगुओ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं गुओगुओ को ले जाना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम गुओगुओ को मरवा दो। तुम चिंता मत करो, कल मुझे कुछ नहीं होगा और गोगो को भी कुछ नहीं होगा। तुम इतने हठी कैसे हो सकते हो? तुम तो बस। माँ तुम गुस्सा मत करो, पापा हमारी रक्षा करेंगे। गुओगुओ, वह हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम उनके झांसे में मत आना। इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। गोगो कैसी है? माँ, आप कैसे आ गए? जवाब दो मुझे। गोगो कैसी है? कुछ नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहिए। गोगो ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन परिवार के लोग गोगो की इतनी परवाह करेंगे। अरे ओ मरियम, ये अभी तक मरी नहीं। हमारा तो मुफ्त का आनंद बिल्कुल बेकार चला गया। मुझे लगा था कि इस बार आखिरकार छुटकारा मिल गया। इसी नीच औलाद की वजह से हमारे परिवार ने कितनी बार मौके गंवा दिए बड़े लोगों से संबंध बनाने के। माँ, बाईचुआन भैया बहुत पहले से ही इस नीच औलाद को पसंद नहीं करते हैं। तुम चिंता मत करो, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये भिखारी कहाँ से आ गया? हमारे शेन परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है। क्या हुआ? मेरी बेटी को हाथ लगाओगे और मैं उसका पिता क्या देखता रहूंगा? तो तुम हो इस नाजायज बच्चे के बाप। मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत की। मुझे उम्मीद थी कि कोई बड़ा आदमी होगा, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम एक भिखारी निकलोगे। तो तुम हो। लड़के, पैसे लो और फौरन निकल जाओ। तुमने मुझे मारा। मैं शेन परिवार का यंग मास्टर हूँ। मेरी बेटी को हाथ लगाया। मैं शेन येशुए का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें मार चुका होता। छिन हाओतियान, बेटी तुम देखो, ये है शेन गोगो का असली बाप। ये बाप बेटी दोनों ही बिल्कुल घटिया लोग हैं। माँ, तुम इससे बहस क्यों कर रही हो? शांग साहब ने कहा है अगर कल मेरी बहन वादे के मुताबिक शादी कर लेती है तो हमें खरबों की रकम मिल जाएगी। मेरे साथ चलो। मामा तुम मत जाओ। मैंने कहा था तुम शेन येशुए को नहीं ले जा सकते। दीदी,
तुम भूलो मत, हमारा परिवार अभी भी अरबों रुपए के कर्जे में डूबा है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और शांग साहब से शादी की तैयारी करनी होगी। ये कैसा अभिशाप है? मैंने कैसा पाला तुम जैसी अकृतज्ञ बेटी को? देखो सब लोग, ये बेटी एक आवारा के साथ भागना चाहती है। ये अपनी सगी माँ का साथ नहीं दे रही, बल्कि ये बाहरी लोगों का साथ दे रही है। मैंने ये कैसा कर्म किया? ये बेटी और उस आवारा को एक अवैध औलाद भी दे दी। सोचा नहीं था यह छोटी बच्ची दिखती तो प्यारी है, लेकिन यह किसी गैर मर्द की संतान है। ये आदमी दिखने में तो बुरा नहीं है, सोचा नहीं था कि ये आवारा है। इसमें जरूर कोई बात है, जल्दी से इसकी फोटो खींचो। खींचता हूँ। कल इसे हेडलाइन बनाते हैं। कोई अवैध औलाद नहीं है, पिताजी भी आवारा नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चैन ये है, गोगो को अभी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम नहीं जा सकती हो, बस यही बेकार की बातें हैं ना, मैं इसे सुलझा सकता हूँ। छिन हाउतियान, बहुत हो गया। मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम एक आदमी का मुंह बंद कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सारे लोगों का मुंह बंद कर सकते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोगो की चिंता का क्या? गोगो भी तुम्हारी बेटी है। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है, शांग परिवार के आने से पहले तुम जल्दी से भाग जाओ। भाग जाओ? शांग परिवार को नाराज करने के बाद क्या कोई बच सकता है? चलो चलो, सब लोग चले जाओ। पापा, क्या गुआगुआ के पास अब उसकी माँ कभी नहीं रहेगी? गोगो माँ तुम्हें बचाने के लिए ही दूर जा रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूंगा शेन गोगो कोई नाजायज औलाद नहीं है, और मैं सबकी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा। ठीक है? हम गुआगुआ को पापा पर भरोसा है। जब तुम शांग शाओ से मिलोगी तो अच्छा और बेहतर व्यवहार करना, उदास चेहरा मत बनाना। सुना तुमने? जिंघाई शहर में शांग साहब जैसा महान व्यक्ति होना वास्तव में ये हमारे जिंघाई के लिए सौभाग्य की बात है। मोबई वांग की दृष्टि अब भी कितनी अच्छी है। शांग साहब की क्षमता और उनका चरित्र दोनों को देखें, वे बेहतरीन है। सज्जनों, आज सिर्फ मोबई वांग का अलंकरण दिवस नहीं है, बल्कि यह मेरा और मिस शेन की शादी का दिन है। आज हम मोबई वांग के आशीर्वाद से अपनी शादी पूरी करेंगे। शांग साहब और मिस शेन सचमुच एक आदर्श जोड़ी है, वे स्वर्ग में बने जोड़े हैं। पूरे जिंघाई शहर में हमारे शांग साहब के अलावा कोई भी मिस शेन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, येक्सुए की बेटी मेरी अपनी बेटी है। मैं शेन गोगुओ को विदेश में पढ़ने के लिए भेजूंगा। येक्सुए, गोगुओ को विदेश में सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्या तुम खुश हो? शांग बाईचुआन, तुम शेन येशुए, मैं तुम्हें यह अच्छी तरह से सोचने की सलाह देता हूँ। अगर तुमने एक बार भी ना कहा तो मैं वादा करता हूँ कि पूरा शेन परिवार उस छोटे कमीने सहित सब गायब हो जाएंगे। लाओ इसे। श्वेर, यह विदेश में पढ़ने का समझौता है। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा गोगो को अपनी बेटी मानूंगा। हे भगवान, शांग साहब वास्तव में अच्छे पुरुषों के लिए एक मिसाल है। भले ही वह उनकी अपनी संतान ना हो, फिर भी वह इतने अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। सही कहा, ऐसे अच्छे आदमी आजकल कम ही मिलते हैं। दस्तखत करो। साइन नहीं कर सकते। इस नीच को अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो, इतना शुभ दिन है और दो भिखारी अंदर आ गए। अब शगुन। दीदी, अगर हमारे शेन परिवार के पास शांग साहब नहीं होते तो हम कब के बर्बाद हो चुके होते। तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? जल्दी से साइन करो। अरे पैसे उड़ाने वाली, क्या तुम्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं पता है? तुम्हारी माँ अभी एक जरूरी काम कर रही है। अगर शेन परिवार खत्म हो गया तो तुम भी इस छोटे जानवर के साथ गरीबी में मरोगी। तुम हर बात पर नीच नीच क्यों कहती हो? क्या तुम सच में मानती हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ? तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। और अगर तुम यहाँ हो भी तो क्या? अगर तुम बाहर मर भी जाओ तो तुम्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। मामा, क्या तुम गोगो को छोड़ दोगी? शेन येशुए, तुम अच्छे से सोच लो। अगर तुम्हारे शेन परिवार का व्यापार अगर मेरी मदद के बिना चलता है तो तुम सभी का दिवालिया होना तय है। उस समय तुम सभी को जेल जाना होगा। और तो और, मोबई वांग के शिवानी वे यहाँ है। जैसे ही मैं एक आदेश दूंगा, वह छोटा जानवर और साथ में यह भिखारी एक भी नहीं बच पाएगा। माँ, क्या तुम गोगो को घर ले चलोगी? तुम गोगो को नहीं छोड़ सकती, है ना?
तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ से दफा हो जाओ। इस आदमी के साथ मिलकर मेरे सामने से निकलो। गोगो शांत रहो, जाकर कहीं आराम कर लो। क्या तुम पापा को मम्मा से बात करने दोगी? शेन येशुए, क्या तुम इसी तरह मां बनती हो? मैं माँ कैसे बनूं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम जानते हो ये फैसला लेना मेरे लिए कितना मुश्किल था? क्या तुम जानते हो मैंने कितना दबाव झेला है? तुम कुछ नहीं समझते। तुम कभी मेरा बोझ हल्का नहीं करोगे। क्या ये सिर्फ ताकत की बात है? अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे सकता हूँ। मैं शेन परिवार को दुनिया का नंबर 1 परिवार बना सकता हूँ, सिर्फ मेरे एक शब्द से। छिन हाउतियान, मैं सच में तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि यहाँ लंबी चौड़ी बातें करना बंद कर दो। अगर तुम में सच में काबिलियत होती तो तुम उस साल मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाए? अगर तुम में सच में काबिलियत होती, जब उस साल मेरे शेन परिवार ने गुमशुदगी के विज्ञापन जारी किए थे गोगो के पिता को ढूंढने के लिए, तुम तब क्यों नहीं आए थे? उस साल मिस शेन के गर्भवती होने की खबर थी और वह बच्चे के जैविक पिता को ढूंढ रही थी। यह तो पूरे शहर में फैल गई थी। ये लड़का उस समय नहीं आया। मुझे लगता है कि वह डर गया होगा। ये गरीब लड़का तो भिखारी जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी ये चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, पिछली बार तुम बच गए थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम फिर से आने की हिम्मत करोगे। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार न सिर्फ शेन येशुए नहीं बच पाएगी, बल्कि तुम भी नहीं बच पाओगे। कोई है, इसे पकड़ लो। अरे ये तो मोबाइल वांग के अधीन शिवानी वही है। अफवाह है कि ये शिवानी वही सबके सब मास्टर के दर्जे के हैं और ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर है। लोगों को लाओ, इस नालायक को पकड़ो और इसे समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दो। थोड़े से बाहर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हारे पास अब और क्या चाल बची है? पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। तुम वक्त नीच, ये मोबाइल वांग का सिंहासन है, जल्दी से नीचे उतरो। मोबाइल वांग दरवेन के सिंहासन पर खड़े होकर ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत, मुझे लगता है कि शेन परिवार सच में मरना चाहता है। अगर मोबाइल वांग नाराज हो गए तो डर है कि शांग परिवार को भी इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शेन येशुए, क्या तुम्हारी बेटी मेरे शांग परिवार को तबाह करके ही मानेगी? अरे ओ मनहूस लड़की, जल्दी से नीचे उतर जाओ। रुक जाओ। क्या हुआ? ये सिर्फ एक कुर्सी है। अगर वह मोबाइल वांग इस पर बैठ सकते हैं तो मेरी बेटी छिन हाउतियान क्यों नहीं बैठ सकती? छिन हाउतियान की बेटी? तुम छिन हाउतियान की बेटी? क्या चीज समझती हो खुद को? हाँ बिल्कुल, एक भिखारी के द्वारा पैदा किया गया कमीना, जन्म से ही नीच और घटिया है। पापा गोगो अब नहीं बैठती हो। गोगो शांत रहो, तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। निश्चिंत होकर बैठो। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें नीचे उतरने की हिम्मत करता है। ओह मरियम लड़की, जल्दी नीचे उतरो। क्या तुम अपनी नानी को गुस्सा दिलाकर मारना चाहती हो? नानी? ये बूढ़े होने का ढोंग करने वाला, क्या तुम गोगो की नानी कहलाने के लायक भी हो? तुम एक बाहरी आदमी किस अधिकार से बात कर रहा है? छिन हाउतियान, मोबाइल वांग तुरंत आने वाले हैं। आज तुम यहाँ अपनी मौत बुला रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरह शेन परिवार को खतरे में डालते हो। छिन हाउतियान, क्या तुमने काफी हंगामा नहीं कर लिया है? मैं हंगामा कर रहा हूँ। गोगो की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? छिन हाउतियान, बस बहुत हो गया। गोगो जल्दी से नीचे उतरो। शेन येशुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस छोटे हरामजादे को मोबाइल वांग की सीट पर बिठा दिया। क्या तुम शेन परिवार मरना चाहते हो? शेन साहब, ये हमारे शेन परिवार का मामला नहीं है, बस उसी की गलती है। दोष देना है तो उसे ही दोष दो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आप शेन परिवार के लोग थे। इधर आओ। जी, शेन परिवार के सभी लोगों को पकड़ लो। शान जियांगजुन, इस मामले का गोगो से कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके गोगो को बख्श दीजिए। इस छोटे नाजायज बच्चे को छोड़ दूं? मैं तुम्हें बताती हूँ शेन येशुए, मैं न केवल इस छोटे नाजायज बच्चे को पकड़ूंगा, बल्कि मोबाइल के सिंहासन पर यदि कोई अनाधिकार से बैठता है उसे मौत मिलेगी। शान जियांगजुन, आप कृपया यह देख लीजिए कि मैं और आपके भाई जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं आपसे दिल से विनती करती हूँ कि गोगो को छोड़ दें। शेन येशुए, क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आ रही है? आज अगर हम इस छोटे नाजायज बच्चे को मार भी दें, तब भी तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। शेन येशुए, जल्दी से खड़ी हो जाओ। आज तुम हमारे शांग परिवार की दुल्हन हो। रोना मना है। गोगो डरो मत। शेन येशुए,
क्या तुम्हें आज इस छोटी कमीनी की रक्षा करनी ही है? शांग साहब, अगर आपको गुओगुओ को मारना ही है तो मेरी लाश पर से होकर गुजरिए। ठीक है ठीक है, क्योंकि शेन परिवार ने मरने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें यह अवसर अवश्य देता हूँ। 3 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि शेन परिवार हाईचिंग से तुरंत गायब हो जाए। शांग साहब, ऐसा मत कीजिए। तुम बर्बाद करने वाले बेटे हो। तुम क्या कह रहे हो? शेन ग्रुप पर हमला हुआ है, बाजार मूल्य 10 करोड़ घट गया। शेन ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं और हरजाना क्या? पूरा घर? क्या मैं अभी जब्त हो गया? मैंने ये कैसा पाप किया? शेन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। शेन येशुए, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, मेरे पास यह शक्ति है कि मैं तुम्हारे शेन परिवार को पल भर में राख कर दूं। तुम अब इन दोनों गुनहगारों को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। पहले मैं उनके सम्मान की खातिर तुम्हारे साथ दिखावे का व्यवहार कर सकती थी, लेकिन आज अगर तुम गुओगुओ को मारना चाहते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम इन दोनों बेकार लोगों के लिए इतनी बड़ी अवहेलना कर रही हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म करूंगा। इसे पकड़ो और बांध दो, इस छोटी कमीनी को अभी मार डालो। मैं देखता हूँ कि कौन इन माँ बेटी को छूने की हिम्मत करता है। आज पूरे शेन परिवार की रक्षा मैंने कर दी है। तुमने खुद को क्या मान लिया है कि तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुम खुद को बचा लोगी? छिन हाओतियान, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ दिन पहले तुमने 2 शुआन यीवेई को हराकर बहुत बड़ा काम कर दिया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मोबेई वांग के अधीन पहला जनरल हूँ और मेरी शक्ति एक महान गुरु के बराबर है। और मेरे आसपास जो लोग हैं वे मोबेई वांग के निजी अंगरक्षक हैं। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। नाफरमान बेटी, तुम अभी भी इस निकम्मे के साथ क्यों खड़ी हो? जल्दी से नीचे क्यों नहीं आती हो? अब केवल इस कमीने बच्चे को उनके हवाले करके ही हमारे शेन परिवार के बचने की संभावना है। छिन हाओतियान, काश इस बार मैंने सही दाम लगाया हो। माँ, इस बार मैंने इन्हें चुना है। शेन येशुए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी शान और शौकत वाली दूंगा। आज तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अभी से शेन परिवार की सभी संपत्ति की सुरक्षा करो और साथ ही शांग परिवार को तबाह कर दो। तुमने तो बस छिंगजून की थोड़ी सी मदद भर की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि छिंगजून तुम्हारी बात सुनेंगे? सर, बहुत बुरी खबर है। क्या है? इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सर, हमारे शांग परिवार की 13 कंपनियां पलक झपकते ही दिवालियां हो गई। तुम जाकर मेरे लिए जांच करो कि यह किसने किया है। जी हाँ, क्या यह सब तुम्हारी करामात है? मैं एक भिखारी आपके शांग परिवार को कैसे उठा सकता? मैं समझ गया, तुम छिंगजून के आशिक हो। तो बात यह है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छिंगजून तुम्हारे लिए मोबेई वांग का खुलेआम विरोध करेगी। ठीक है, तो आज मैं पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा और फिर छिंगजून को और मोबेई वांग से क्षमा मांगूंगा। अभी भी खड़े होकर क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो और इस चोर को पकड़ो। मालिक, हम में इतनी क्षमता नहीं है। अरे बेकार लोग, लगता है मुझे खुद ही हाथ आजमाना पड़ेगा। छिन हाओतियान, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने खुद कद्र नहीं की। मैं खुद आता हूँ, तुम्हारी मौत निश्चित है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर में आखिर कितनी क्षमता है। डार्लिंग, हम शेन परिवार पूरी तरह से आपके प्रति वफादार हैं। अगर आपको किसी को दोष देना है तो उन्हें ही दोष दें, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बागी बेटी, जल्दी से नीचे क्यों नहीं आती और दारेन के सामने सिर झुकाकर माफी क्यों नहीं मांगती? हाँ, और ये बेकार इंसान, क्योंकि तुमने शांग जियांगजुन को नाराज कर दिया है तो तुम अपनी मर्जी से जाकर मर जाओ। हमसे बहुत दूर मरना, वरना तुम हमारे शेन परिवार को भी फंसा दोगे। चुप हो जाओ। शेन येशुए, अगर तुम अपने माता पिता के पास वापस जाना चुनती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तो तुम और गुओगुओ दोनों ध्यान से देखना, आज ही वह समय है जब महान योद्धा की वापसी होगी। पापा, लगे रहो। कितना शक्तिशाली प्रभाव। छिन हाओतियान, मोबेई वांग जल्द ही आने वाले हैं। तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, मेरी पत्नी का अपमान किया, तो मुझे किस बात का डर है? जल्दी करो और मुझे छोड़ दो, वरना मोबेई वांग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोबेई वांग दारेन आ रहे हैं। ये सब खत्म हो गया। बच्चे,
मोबई वांग आ गए हैं। अब तुम मुझे छूकर तो दिखाओ, कोशिश करो। क्योंकि वह आ गई है, मुझे खुद से क्यों करना चाहिए? इस शेन परिवार ने क्या पाप किए हैं? मेरी प्यारी बेटी को उस कमीने इंसान ने बर्बाद कर दिया और ऐसा विनाशकारी बच्चा पैदा किया। शेनान, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अब तक भी तुम उसे बचाना चाहती हो, है ना? क्या तुम हमारे शेर परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? अरे मूर्ख, नीचे उतरो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मोबई वांग दारेन, हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो मोबई सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कर रहा था। यह बहुत बड़ी बगावत है और राजद्रोह की योजना बना रहा है। मोबई वांग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को उन्हें तत्काल मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मुझे वहाँ ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतना बेवकूफ है। सेवक आपकी आज्ञा का पालन करता है। तुम कौन हो? होंगलुआन, ठीक इस जगह पर अगर मेरी बेटी नहीं बैठ सकती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैठ सकता हूँ? छिन हाउतियान, आप मोबई वांग साहब से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप खुद को समझते क्या है? छिन हाउतियान, तुम और शेन परिवार, आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। क्या तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? मोबई वांग के सामने दोबारा किसी को मारकर दिखाओ, मैं देखता हूँ। होंगलुआन, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले। मोबई वांग का नाम लेने की हिम्मत की, तुम्हें इसकी दोगुनी सजा मिलेगी। मरने के लिए तुम्हें तैयार हो जाओ। रुक जाओ। क्या ये सच में तुम हो? मोबई वांग साहब, क्या आप उन्हें जानती हैं? कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? हाँ, मोबई वांग साहब, ये तो बस एक बेकार आदमी है जो हमारे घर पर पड़ा रहता है। आप एक भिखारी को कैसे जान सकती हैं? तुम सब चुप रहो। हाउतियान, तुम्हें पता है मैंने कब से तुम्हारा वापस आने और मुझसे शादी करने का इंतजार किया है? कितना लंबा इंतजार किया है। मोबई वांग दारेन, क्या आप इस लड़के के झांसे में आ गए होंगे? ये लड़का बस थोड़ा बहुत लड़ सकता है, इसके अलावा किसी काम का नहीं है। कहीं आप उसकी मीठी मीठी बातों के बहकावे में तो नहीं आ गई हैं? इससे भी बड़ी बात यह है कि इस लड़के के पहले ही शेन येशुए से बच्चे हैं। आप तो मोबई वांग हैं। अगर आप इस बेकार आदमी को पसंद करती हैं तो पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। हाँ, मोबई वांग दारेन भला एक शादीशुदा आदमी को कैसे पसंद कर सकती हैं? अगर यह बात बाहर फैल गई तो मोबई वांग दारेन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके अलावा यह लड़का बार बार मोबई वांग की शक्ति का अपमान कर रहा है। अगर इस लड़के को नहीं मारा गया तो यहाँ उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल होगा। हाँ दारेन, अगर आप सच में ऐसे बेकार आदमी के साथ रहेंगी तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? दारेन, हालांकि छिन हाउतियान के साथ मैंने वाकई गलती की थी, लेकिन उसने और मेरी बेटी ने मोबई वांग महाशय का अपमान बिल्कुल नहीं किया। कृपया दारेन सच्चाई को समझे। नहीं किया। यह लड़का मोबई सिंहासन पर बैठा है। यह मोबई वांग के नाम का अपमान है। मोबई वांग से मेरी गुजारिश है कि इस अपराधी को तुरंत मार डालिए ताकि यह दूसरों के लिए एक बड़े सबक बन जाए। मोबई वांग से हमारी गुजारिश है कि इस अपराधी को मार डालिए। अगर वह यहाँ बैठा है तो क्या आज भले ही वह मोबई वांग की पहचान वापस लेना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह वही मोबई वांग है जिन्होंने उन 6 देशों के युद्ध देवताओं को मारा था, छिन हाउतियान। एक बार मोबई वांग ने अकेले ही 6 राज्यों को डरा दिया था, पूरी दुनिया में नाम कमाया, 20 साल तक हमारे तियानचाओ की रक्षा की। तुम बताओ, क्या वह इस पद पर बैठने के लायक नहीं है? तुम बताओ, ऐसा आदमी क्या वह मेरे होंगलुआन के प्यार के लायक नहीं है? लायक है, लायक है, लायक है। छिन साहब और होंग दारेन, योग्य वर और सुंदर वधू, उनकी जोड़ी बेजोड़ है। अरे वाह, मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि छिन साहब असाधारण व्यक्तित्व वाले हैं। वह सचमुच स्वर्ग के प्रिय पुत्र है। शांग बाईचुआन, क्या तुम्हें याद है मैंने कल तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था आज शांग परिवार का विनाश निश्चित है। होंगलुआन दारेन, हमारा शांग परिवार इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है। अगर कोई इनाम नहीं मिला तो कम से कम मेहनत का फल तो हमें मिलना चाहिए। मेहनत? तुम शांग परिवार ने पर्दे के पीछे जो भी काम किए हैं, क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे पता नहीं होगा? आज हाउतियान ने बोल दिया है तो फिर तुम्हारे शांग परिवार के रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई है? इन शांग परिवार के लोग को बाहर घसीट कर ले जाओ। ये असंभव है। दारेन, दारेन, होंगलुआन दारेन, बख्श दीजिए। हाउतियान, मैंने जिस तरह से निपटाया है, क्या आप संतुष्ट हैं? शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज मैं मोबई वांग छिन हाउतियान वापस आ गया हूं। मोबई वांग,
अरे वाह बेटी, तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमारे शेन परिवार के लिए तुमने ऐसा दूल्हा ढूंढ निकाला है। अब हमारा शेन परिवार सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो इसका मतलब क्या मैं अब जिंगचैंग में सीधा चल सकता हूँ? सीधा चलने से कहीं ज्यादा आज से तुम ध्यान रखना, पूरे त्यान छाव में भी कोई हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस बहुत हुआ। उस समय तुम सब उसे नीची नजर से देखते थे। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अब भी उसके लायक हूँ? दीदी ये तो आसान है, तुम बस उसके साथ फिर से रात गुजार लो। क्या ये काफी नहीं होगा? अरे दीदी, अरे यार देखो, इस लड़की को पता नहीं किस पर गई है। होंगलुआन, तुम यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम होंगलुआन के साथ क्यों नहीं हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? गुआगुओ ने कहा वह माँ के साथ जाना चाहती है, तो मैं उसे ले आया। तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी वापस। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चेन साहब, यांग साहब, अगर आप लोग रोक देंगे हमारे शेन ग्रुप की सप्लाई तो हमें लाखों का नुकसान होगा। ये कुछ सही नहीं होगा, है ना? इसमें क्या सही नहीं है? आप लोगों का शेन ग्रुप अब ऐसी हालत में आ गया है कि ये किसी भी दिन डूब जाएगा। हम अभी सही समय पर पीछे हट रहे हैं, ये बुद्धिमानी है। आप दोनों ऐसे बात नहीं कर सकते। आज रात हमारी शेन येशुए शांग परिवार की सदस्य बनने वाली है। तब तक हमारा शेन ग्रुप जरूर, हमारा समूह बहुत तेजी से तरक्की करेगा। अरे चेन, मुझे लगता है ये बात सही है। क्यों ना हम शेन येशुए और शांग साहब की शादी होने का इंतजार कर ले। ठीक है, मैं तुम लोगों का थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। अगर शेन परिवार और शांग परिवार की शादी नहीं हुई तो हम शेन परिवार के साथ सभी सहयोग निश्चित रूप से समाप्त कर देंगे। तुम कह रहे हो कंपनी में गुआगुओ के शेयर हैं? जब गुआगुओ के पिता नहीं थे, मुझे डर था कि कोई गुआगुओ को तंग ना करे, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके लिए शेयर रखे थे। वरना मैं शेन परिवार के अस्तित्व की इतनी परवाह क्यों करती? ओह, तुम दोनों अंदर जाओ। हेलो, चिंग जून हो? मेरे लिए अरबों रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और तुरंत चेन ग्रुप भेज दो। क्योंकि मेरी बेटी के पास अपना छोटा खजाना है, तो मुझे उसका पिता होने के नाते उसे भर देना चाहिए। शेन छियानान, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज शेन परिवार और शांग परिवार के बीच सहयोग नहीं हुआ तो सिर्फ भविष्य में ही नहीं, पूरे जिंघाई शहर में फिर कोई भी तुम्हारे शेन परिवार को सामान देने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं शेन परिवार के सभी बकाया माल का पैसा एक ही बार में वापस ले लूंगा। चेन साहब निश्चिंत रहे, आज हमारी येसुए को शांग परिवार ब्याह कर ले जाएगा। शांग साहब को हमारी येसुए से सचमुच का प्यार है। शेन येशुए, तुम वापस क्यों आए हो? क्या आज तुम्हारी शांग साहब से शादी नहीं थी? शांग साहब कहाँ है? तुम आई सो आए, तुम एक भिखारी को साथ ले आई, ये तो अशुभ है। मैंने शांग बाईचुआन से सगाई तोड़ दी। क्या? ये मूर्खता है। तुमने शांग साहब से सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे की? शांग साहब ने तुम्हें पसंद किया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ, अभी वापस जाओ और शांग साहब से माफी मांगो। शेन येशुए, क्या तुमने शांग साहब से सगाई सिर्फ इसलिए तोड़ी क्योंकि तुम्हारे पास यह हरामी बच्चा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने आज शांग साहब से शादी नहीं की तो मैं उसे तुरंत अनाथालय भेज दूंगा। कौन मेरी छिन हाओतियान की बेटी को अनाथालय भेजने वाला है? अरे वाह शेन येशुए, मैं सोच रहा था कि तुमने शांग साहब से सगाई क्यों तोड़ी, तो पता चला तुमने एक आवारा आदमी ढूंढ लिया है। ये तो मुझे मार ही डालेगा। अरे वाह शेन छियानान, तुमने भी देख लिया, शेन येशुए भाग गई है। छोड़ो कि तुम्हारा शेन परिवार शांग परिवार के साथ जुड़ पाएगा। मुझे लगता है तुम्हारे शेन परिवार ने शांग परिवार को नाराज कर दिया है। शेन परिवार के विनाश का समय शायद दूर नहीं है। यांग साहब, चलो हम चलें। शेन येशुए, देखो तुमने क्या कर दिया। कोई है? जाओ शेन येशुए को पकड़ो और लाओ और उसे तुरंत शांग परिवार को वापस भेजो। शेन छियानान, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। शेन परिवार ने शादी से मना कर दिया है, इसलिए शांग परिवार निश्चित ही शेन परिवार का विरोधी बन जाएगा। तो क्या मुझे लगता है कि आप शेन परिवार कृपया जल्द से जल्द हमारे साथ अनुबंध को समाप्त कर दें। आप हमें बिल्कुल भी दोष न दें कि हम आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार यह शेन साहब का अपना फैसला है। हस्ताक्षर करें शेन साहब। क्या आप निश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं हस्ताक्षर करूं? हस्ताक्षर न करना भी असंभव नहीं है। अगर आप शांग साहब को खुश कर सकती हैं तो हमारे लिए शेन परिवार के साथ सहयोग जारी रखना असंभव नहीं है। शांग बाईचुआन को खुश करना चाहते हो? शांग परिवार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है
और आप लोग अभी भी इतने बेशर्म होकर शांग परिवार को खुश कर रहे हैं। शेन येशुए वे सहयोग समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त कर दें। बस आज के बाद से आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम होते कौन हो? यहाँ बोलने की तुम्हारी क्या मजाल? और कह रहा है कि शांग परिवार अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। तुम मजाक कर रहे हो। शांग परिवार की एक छोटी सी उंगली तुम्हारी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती है। तुम यहाँ बैठकर बकवास कर रहे हो। हम शेन परिवार तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ठीक है शेन छियानान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शेन परिवार शांग परिवार को इतनी बुरी तरह नाराज करने की हिम्मत करेगा। आज ये सहयोग समाप्त करने का समझौता आप शेन परिवार को मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर करना होगा। हाँ, हस्ताक्षर करना ही होगा। साहब, दोनों साहब नाराज मत होइए। शेन येशुए, अगर तुम वापस जाकर शांग साहब से माफी नहीं मांगती तो मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करता हूँ और तुम्हारी माँ तुम्हें खुद लेकर जाएंगी। माँ उस बड़े बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। माँ केवल पापा के साथ रहेगी। ए छोटी कमीनी, यहाँ बोलने की तुम्हारी क्या मजाल? सगाई तोड़ने के बारे में घर में सब जानते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। शेन येशुए, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बांध कर भी शेन परिवार ले जाऊंगा। नमस्ते भाभी, आप जल्दी आकर अपनी बेटी को संभालें। ये यहाँ पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। क्या तुमने उसकी सगाई तोड़ने पर सहमति दे दी? वह शांग परिवार है, तुम पागल हो गए हो। शेन येशुए, मुझे परवाह नहीं कि तुमने अपनी माँ को कैसे बेवकूफ बनाया। तुम मेरी बाधा पार नहीं कर पाओगी। तुम अभी वापस जाओ और तुरंत जाकर शांग साहब से माफी मांगो। शेन छियानान, जैसा कि तुमने देखा, जब से तुम्हारा शेन परिवार शांग परिवार के साथ बिगड़ गया है तो जल्दी से समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? आज से हम जैसे आपूर्तिकर्ता आपके शेन परिवार के साथ पूरा सा भी सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है चेन साहब, ये आपने कहा है। आज से मेरे शेन परिवार का आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई संबंध नहीं है। शेन येशुए, तुम मुझे मार डालोगी। चाचा जी, शांग परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने पहले ही कह दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। शेन येशुए, तुम यहाँ ये सब क्या बकवास कर रही हो? शांग परिवार जिंघाई में पहला सबसे बड़ा परिवार है। पूरे जिंघाई में कौन है जो शांग परिवार को रातों रात दिवालिया कर सकता है? मुझे लगता है कि अब इसे यहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। शेन ग्रुप तुम्हारे हाथों में जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। अब तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने शेयर जल्द ही बेच दूं। शेन साहब, अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो कैसा रहेगा अगर आप उन्हें मुझे बेच दें? अरे इतना दबाव डाल दिया कि शेन परिवार के चाचा ताऊ तक को अपने शेयर भिखारी को बेचने पड़े। लगता है शेन परिवार वाकई खत्म हो चुका है। लड़के, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता। शेन ग्रुप में मेरे पास 20% शेयर हैं। बाजार भाव 2 करोड़ 40 लाख है। मैं ये शेयर अभी तुझे महज 24 लाख में दे रहा हूँ। खरीद पाएगा तू? ठीक है, कार्ड स्वाइप कर दो। ठीक है, साइन कर। हाँ, सोचा भी नहीं था अब भी ऐसा बेवकूफ मिल जाएगा जो शेन ग्रुप के शेयरों को कीमती समझता है। लड़के, मैं तुझे बता दूं, शेन ग्रुप कल तक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कल तक अगर तू कर्ज में न डूबे तो समझ लेना कि किस्मत ने साथ दिया है। शेन साहब, यान साहब, आप लोगों को हंसने का मौका दे दिया। हाँ, शेन साहब दूर की सोच रखते हैं। लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब शेन येशुए रोती नजर आएगी। हाँ, शांग परिवार को नाराज कर दिया है। कल तक ये नाफरमान लड़की और ये बदतमीज लड़का जरूर सड़कों पर भटकेंगे। अरे कल का इंतजार ही क्यों? मेरा अंदाजा है शांग परिवार वाले बहुत जल्द शेन परिवार के सिर पर आ बैठेंगे। हाँ, चेन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने शेन ग्रुप के अपने शेयर पहले ही बेच दिए। देखना, शेन परिवार का कर्म पलक झपकते ही सामने आ गया। हेलो, शांग परिवार से बोल रहे हैं? ठीक है, मैं अभी शेन येशुए को। क्या तुम कह रहे हो कि शांग परिवार दिवालिया हो गया? यह कैसे संभव है? शांग परिवार जैसा इतना बड़ा परिवार और वह भी मोबाइल वांग का करीबी। क्या यह खबर झूठी तो नहीं होगी? हाँ, लीजिए शेन छियानान, हमने अभी शांग परिवार के साथ करोड़ों के माल का समझौता किया है। क्या आपकी यह खबर विश्वसनीय है? ये तो शांग परिवार के लोगों ने खुद मुझे फोन करके बताया। क्या अब तो हो गया काम? हाँ, अब क्या होगा? ऐसा लगा आप दोनों को? क्या अब आप शेन परिवार के साथ सहयोग करने पर फिर से विचार करेंगे? शेन येशुए, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही शांग परिवार सचमुच बर्बाद हो जाए तो भी क्या, तुम्हारे शेन परिवार का फंड तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं चेन मोरेन भले ही सच में एक दिन सड़क पर भीख मांगने लगूं, फिर भी तुम्हारे शेन के साथ सहयोग नहीं करूंगा। बिल्कुल सही शेन साहब,
जब तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो हमसे सहयोग करने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक संदेह है कि तुम शांग परिवार से निवेश नहीं ले पाए तो क्या तुम्हारा शेन परिवार आज का दिन भी झेल पाएगा? शेन यीशु है, मुझे याद है जिंघाई शहर में बहुत से बड़े लड़कों को तुम में दिलचस्पी है, तो क्यों ना ऐसा करें, तुम तुरंत जाकर उनसे शादी कर लो और इस नीच नाजायज को भी, शेन यीशु है, इस नीच नाजायज को भी मेरे साथ ले जाओ। बस बहुत हुआ, आज तो मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी जैसी बदतमीज की नजरों में परिवार वाले बस शादी के औजार हैं। मैं अपने परिवार के लोगों को डांट रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? मैं अभी शेन ग्रुप का एक महत्वपूर्ण शेयर धारक हूँ और तुम किस हैसियत से यहाँ मुझ पर चिल्ला रहे हो? हम एक ऐसा समूह जो बंद होने वाला है, उस पर इतराने वाली क्या बात है? ये कौन कह रहा है कि शेन परिवार जल्द ही दिवालिया होने वाला है? शेन परिवार के जल्द ही दिवालिया होने की बात किसने कही? मैं छिंगजून सैकड़ों अरबों के अनुबंध के साथ देर से आया हूँ। मोबई वांग साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सैकड़ों अरबों का अनुबंध? मोबई वांग? किंग साहब, क्या आप गंभीर हैं? यह सैकड़ों अरबों का अनुबंध, क्या आप इसे शेन परिवार को देना चाहते हैं? इन साहब, मोबई वांग क्या वह होंगलुआन साहिबा नहीं है? क्या आपने किसी और को समझ लिया है? तुम सब आंखें होते हुए भी अंधे हो। क्यों? क्या तुमने अभी तक नहीं सुना कि पहले के मोबई वांग साहब वापस आ गए हैं? क्या ये सच है? हम मोबाइल वांग साहब को नमन करते हैं। निकल जाओ। साहब, मैं अभी मूर्ख बन गया था, इसलिए मैंने शेन परिवार से सहयोग तोड़ दिया था। लेकिन हम और शेन परिवार ने सालों तक साथ काम किया है। हम शेन परिवार के पुराने साथी हैं। कृपया साहब, हमें एक मौका दें। मौका तुम्हें अभी दिया गया था, लेकिन तुम लोगों ने खुद मना कर दिया। वह हमारी क्षण भर की नासमझी थी। मैं दोबारा कहता हूँ, निकल जाओ। ठीक है, हम निकल जाते हैं। शेयर मैंने कंपनी के लिए इतने सालों तक। चाचा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना दूं, लेकिन आपके शेयर मेरे पास नहीं है। मुझे बेचकर तुरंत अपना वादा तोड़ना चाहते हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबई वांग साहब, आज के लिए आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं गोगो का असली पिता भी हूँ। क्या आप कह रही हैं कि गोगो ने स्कूल में मुसीबत खड़ी कर दी? अभिभावक महोदया, आप पहले नाराज न हो। ये साबित करना जरूरी नहीं है कि आपकी अंगूठी शेन गोगो ने ही चुराई है। जरूरी नहीं है। लिन लाओशी, आप ये नहीं जानती है कि ये शेन परिवार एक ऐसी कंपनी है जो लगभग दिवालिया हो चुकी है और शेन गोगो के बचपन से पिता नहीं थे, इसलिए उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अगर वे गरीबी से पागल हो गए हैं तो यह बिल्कुल संभव है कि वे चोरी जैसी कोई भी चीजें करेंगे। इसके अलावा मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया कि वह मेरी अंगूठी चुपके से स्कूल लाई थी और शेन गोगो ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसे देखा था। अगर उसने नहीं चुराई तो और कौन हो सकता है? अरे ये कितना बड़ा कीचड़ है, तुम मेरी बेटी पर फेंकने की हिम्मत करती हो। ओहो, तो तुम इस छोटे जंगली बच्चे के असली पिता हो, तभी तो ये दूसरों की चीजें चुराने की हिम्मत करती है। गोगो ने चोरी नहीं की। ये अभी भी कह रही है कि उसने चोरी नहीं की, झूठी नहीं। मेरी बेटी ने कहा कि उसने चोरी नहीं की। अगर तुमने दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर देख लेना। क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? लिन लाओशी, देखो इस परिवार को। क्या तुम शेन परिवार के लोग डाकू हो? अरे बस प्रिय अभिभावक, जो कुछ भी कहना है हम शांति से बात करते हैं। यह एक स्कूल है, अगर आप बहुत ज्यादा हंगामा करेंगी तो इसका बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर तुमने फिर से बिना किसी सबूत के मेरी बेटी पर मनमाने ढंग से झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम्हारी तो बहुत बड़ी हिम्मत है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह सिर्फ एक स्कूल है, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ है और एक निशानी का समर्थन है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। प्रिय अभिभावक, आप भी पहले शांत हो जाइए। आपने कहा था कि शेन गोगो ने आपके घर से कुछ चुराया है। इस मामले में हमें सबूत पेश करने की सख्त जरूरत है। सबूत? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? मेरी बेटी 10 लाख की मेरी अंगूठी लेकर आई थी, स्कूल आई थी और शेन गोगो आखिरी थी जिसने इसे देखा था। अगर उसने नहीं चुराई तो और कौन हो सकता है? गोगो ने बिल्कुल नहीं की। क्या अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही है? मैं अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? इस स्कूल को अभी होंगलुआन दारेन ने खरीद लिया है और मेरे पति नए प्रिंसिपल हैं। प्रिय अभिभावक, आप इतना अनुचित व्यवहार ना करें। मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ? शेन साहब, तुम्हारी एक दिवालिया होने वाली कंपनी के पास क्या अधिकार है मुझे अनुचित व्यवहार करने वाली कहने का? लिन लाओशी, मैं नई प्रिंसिपल की पत्नी की हैसियत से तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम तुरंत शेन गोगो को स्कूल से निकाल दो। लिन लाओशी, आप अभी भी क्यों झिझक रही हैं? अभिभावक महोदया, आप ज्यादा मत करो। सुनिए, आप कोई शर्त बताओ। मेरी बेटी भी बस पढ़ने के लिए आई है
मैं भी नहीं चाहती कि आप बात को ज्यादा बढ़ाओ। आप मुझे क्या दे सकती हो? शेन परिवार एक दिवालिया होने वाली कंपनी है और मैंने सुना है कि शांग परिवार भी अब अपनी जान बचाने में लगा है। आपका शेन परिवार अब ज्यादा दिन तक उछल कूद नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारी अंगूठी देखने में थोड़ी कीमती लगती है। ऐसा करो तो मुझे ये अपनी अंगूठी दे दो और शेन गोगो की बात है तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। क्या तुम सच में ये अंगूठी चाहती हो? जरूर। इसे मोबई यूलोंगजे कहते हैं। ये यहीं पर है, लेना चाहती हो तो ले लो। बस मुझे डर है कि तुम इसे लेने की हिम्मत तो करोगी, लेकिन इसे पहनते समय तुम्हारी जान चली जाएगी। बस एक बेकार सी अंगूठी है, तुम इसे इतनी रहस्यमय तरीके से बता रहे हो, किसे डरा रहे हो? मैं आज इसे पहनकर ही रहूंगी। जी ठीक है मैडम, मैंने आपको अंगूठी की भरपाई कर दी है। अब क्या हम गोगो को लेकर जा सकते हैं? रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम लोग सच में ये मत समझना कि मुझे एक बहुत कीमती अंगूठी की भरपाई कर देने से ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना? आप सुनिए मैडम, आप और क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने मुझसे माफी मांगो, नहीं तो निष्कासित होने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम अपनी औकात में रहो। मैंने तुम्हें अंगूठी इसलिए दी क्योंकि मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहता था। तुम मेरी बेटी की प्रतिष्ठा पर दाग लगा रही हो। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाह, मेरे परिवार को नष्ट कर दोगे? मैं बहुत डर गई। बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड का समय देती हूँ। या तो तुम सब मिलकर मुझसे माफी मांगो या फिर तुम्हारी बेटी के निष्कासित होने का इंतजार करो। 3, 2, 1 मिनट रुकिए। अभिभावक, हमने अभी अभी सीसीटीवी फुटेज देखी। शेन गोगो ने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की? ये कैसे हो सकता है? अभिभावक महोदया, हमने अभी अभी सभी फुटेज को थोड़ा थोड़ा करके देखा है। शेन गोगो पूरे दिन कक्षा में पढ़ रही थी, उसके पास चोरी करने का समय ही नहीं था। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया कि शेन गोगो ने ही अंगूठी चुराई। क्या ये झूठ हो सकता है? ओह, मुझे पता चला। लिन लाओशी, कहीं आप इस परिवार की मदद करके, कहीं आप जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाने तो नहीं आए हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास गवाह है। अंदर आओ। मिसेस लियू, तुम बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि शेन गोगो ने मेरी अंगूठी चुराई है? हाँ मिसेस लियू, मैंने अपनी आंखों से देखा कि शेन गोगो ने आपकी अंगूठी चुराई। लियू परिवार ने तुम्हें कितना फायदा दिया कि तुम यहाँ सरेआम सच को झूठ में बदल रही हो और मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगा रही हो। झूठा आरोप? तुम्हारी बेटी? क्या उसे झूठा फंसाने की जरूरत है? ये तो सभी को पता है कि तुम्हारा शेन परिवार जल्द ही दिवालिया होने वाला है। ये एक अभिजात वर्ग का स्कूल है। तुम्हारी बेटी के अलावा और किसमें चोरी का इरादा होगा? पूरे स्कूल के बेटे बेटियों में से कौन ये छोटी सी चीज चुराएगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसे मैंने बचाया वह इतना बेशर्म इंसान निकलेगा, पर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा असली चेहरा पहचानना भी देर नहीं हुई है। क्या तुम मुझे निकाल सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मिसेस लियू का पति वह स्कूल बोर्ड के निदेशकों में से एक है। सिर्फ इस एक अंगूठी की बात मत करो। अगर 100 खरब 10 ट्रिलियन का चेक भी हो, मेरी बेटी शेन गोगो के सामने रखा जाए तो वह उस पर एक नजर भी नहीं डालेगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अभी भी यहाँ डींगे मार रहे हो। शांग परिवार का समर्थन न होने पर तुम्हारा शेन परिवार और कितने दिन उछल कूद करेगा? मुझे संदेह है कि अगर अभी जमीन पर एक सिक्का भी गिर जाए तो तुम्हें उसे ढूंढने के लिए भी झुककर आधा दिन लगाना पड़ेगा। लिन लाओशी, आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है कि शेन गोगो ने ही अंगूठी चुराई है। क्या मतलब है यह कहने का? लिन लाओशी, मैं आपको बताती हूँ, शेन गोगो को मुझसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी गार्ड्स को बुलाकर उसे सुरक्षा ब्यूरो भेज दूंगी। मैडम, मैं अभी गार्ड्स को बुला कर लाती हूँ ताकि इस बच्ची को पकड़ लिया जाए। लियू साहब, बस बहुत हो गया। भले ही यह सच हो कि गोगो ने चोरी की है, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपको हर जाना दूंगी। लोगों को सुरक्षा विभाग में क्यों बुलाना? बच्चे के इस छोटे से मामले को इतना बढ़ाना जरूरी नहीं है ना? ये छोटी उम्र में ही बुरी आदतें सीख रहा है, बड़ा होने के बाद पता नहीं क्या कुछ करने वाला है। शेन साहब, मैं आपकी मदद ही तो कर रही हूँ बच्चे को शिक्षा देने में। आपको मेरी इस मेहरबानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या देख रहे हो? जाओ और सुरक्षा विभाग को बुलाओ। लियू साहब, आप चिंता न करें, ये छोटा चोर कहीं भाग नहीं पाएगा। गोगो ने चोरी नहीं की। पिताजी को पता है गोगो चोर नहीं है। मुझे बस डर है कि कोई चोर होकर भी चोरी का इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है। तुम किसी चोर होकर भी चोरी का इल्जाम दूसरों पर लगाने वाला कह रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ अपनी सफाई देना बंद करो। ये सारी बातें बचा कर रखो, सुरक्षा विभाग को जाकर बताना।
क्या हो रहा है होंगलुआन दारेन के सामने ये शोरगुल और हंगामा कितना अशोभनीय है। हम सब ध्यान छाओ जानशेन को सलाम करते हैं। खड़े हो जाओ। यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ है? उठो। यहाँ पर क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है आप लोग बेझिझक बताएं। होंगलुआन दारेन आपके लिए न्याय करेंगी। कोई भी यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकता। होंगलुआन दारेन, दरअसल कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, बस हमने एक अनैतिक चोर को पकड़ा है। इसने न केवल दूसरों का सामान चुराया, स्वीकार करने से भी मना कर दिया। गुआगो ने यह नहीं किया। आप होंगलुआन दारेन के सामने अभी भी झूठ बोल रही हो। सावधान रहो, तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है। पिताजी, जब मैं यहाँ हूँ तो कोई भी मेरी बेटी को मौत की सजा नहीं दे सकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? सुनिए जी, इन्होंने मुझे मारा। ठीक है, तुम पूरा परिवार, मैं तो बस तुम्हारी एक टूटी हुई अंगूठी चाहती थी। मैंने सोचा था कि अगर तुम सिर झुकाकर माफी मांग लोगे तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने होंगलुआन दारेन के सामने मुझे मारा। आज तुम में से कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ से बचकर नहीं जा पाए। हाँ, होंगलुआन दारेन, मिसेस न्यू ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। शेन गुआगो ने मिसेस न्यू की अंगूठी चुराई थी। मिसेस न्यू ने तो कहा था कि वह बस एक टूटी फूटी अंगूठी की भरपाई करके इस बात को यहीं खत्म कर देंगी, लेकिन आप इन्हें देखिए, इन्होंने मारपीट भी की। इस तरह से किसी को तंग नहीं किया जाता। मैं आप सबको बता दूं, मैं वैसे तो आप लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। तुमने मेरी लाखों की अंगूठी चुराई और बदले में मुझे बाजार से खरीदी हुई ये सस्ती चीज दी। नतीजा यह हुआ कि तुम लोग न सिर्फ अभिमानी बन रहे हो, बल्कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। हाँ, होंगलुआन दारेन मिसेस लियू दयालु हृदय की है। ये सब कृतज्ञ लोग हैं। होंगलुआन दारेन मेरी पत्नी भले ही थोड़े गुस्से में बोलती है, लेकिन उसकी हर बात सही है। अभी स्कूल में इस तरह के चरित्रहीन लोग आ गए हैं। मुझे डर है अगर इन्हें यहाँ से नहीं निकाला गया तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। होंगलुआन दारेन, असल में बात ऐसी नहीं है। चुप रहो या लिनलाओशी होंगलुआन दारेन के सामने तुम अभी भी इस चोर का बचाव करने की सोच रहे हो? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामला असल में क्या है ये मुझे पहले ही पता चल चुका है। होंगलुआन दारेन बहुत समझदार है। आप लोग कह रहे हैं कि ये अंगूठी बेकार है। आप लोग कह रहे हैं कि उनका शेन परिवार दिवालिया हो गया है, इसलिए वे आपके लियू परिवार की थोड़ी सी चीज पर लालच कर रहे हैं। होंगलुआन दारेन कृपया न्याय करें। तो क्या आप जानते हैं कि ये मोबे यूलोंगजिए मोबे वांग द्वारा पहनी जाती है? इस अंगूठी से मोबे की हजारों सेनाओं को आदेश दिया जा सकता है। केवल इसके निर्माण की सामग्री ही उसकी कीमत अरबों की है। क्या होंगलुआन दारेन, मोबे वांग की वस्तुओं की बाजार में बहुत नकल होती है। क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी? आपको लगता है कि मैं मोबे वांग की अंगूठी को भी नहीं पहचानती? ऐसा कहने की हिम्मत नहीं। शेन गुआगो, तुम बहुत अच्छी हो। मोबे वांग की चीज भी चुराने की हिम्मत करती हो। तुमने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। अपना ये गंदा हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अच्छा व्यवहार नहीं करोगे? मोबे वांग की चीजों पर भी लालच करने की हिम्मत। तुम सभी परिवार वाले मरने वाले हो। तुम सब गनवार लोग शायद नहीं जानते होंगे, मोबे वांग वापस आ चुके हैं। मुझे परवाह नहीं कि ये चीज तुमने चुराई है या तुम्हें मिली है। जब होंगलुआन दारेन ये अंगूठी मोबे वांग को वापस सौंप देंगी तो तुम्हारा शेन परिवार एक भी नहीं बच पाएगा। होंगलुआन दारेन, मैं शेन गुओगुओ की शिक्षक हूँ। गुओगुओ का कक्षा में प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है। वह निश्चित रूप से ऐसी हरकत करने वाली बच्ची नहीं हो सकती। लिनलाओशी, आप अभी भी चोरों के इस परिवार का पक्ष ले रही हैं। शेन परिवार ने आपको कितना फायदा दिया है। जब होंगलुआन दारेन ये अंगूठी मोबे वांग को वापस सौंप देंगी तो तुम्हें भी साथ में सजा मिलेगी। होंगलुआन दारेन, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ हर शब्द सच है। एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने छात्रों को इस तरह बदनाम होने देने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। तुम सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और तुम घुटने पे। तुम लोगों ने तो सच में मुझे कमाल का तमाशा दिखाया है, लेकिन तुम लोग जो कह रहे थे वह सच है। यह अंगूठी तो मोबे वांग दारेन को ही लौटा देनी चाहिए। गुओगुओ, यहाँ आ। इसे अच्छी तरह पकड़ो। ये अंगूठी अपने पापा को वापस दे दो। आगे से अगर फिर कभी ऐसे बेअक्ल लोग तुम्हें सताएं तो बस आंटी को बता देना। आंटी तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाएगी। जाओ। ठीक है, अब तो मैंने अंगूठी मोबे वांग दारेन को लौटा दी। अब तुम लोगों के पास और क्या कहने को बचा है? क्या हुआ? अब देख किसी की हिम्मत है मेरे सामान पर दावा करने की। मुझे मरना चाहिए मालिक। मोबे वांग दारेन, पता भी न था कि आप खुद आए। कृपया मेरी नाचीज जान बख्श दें। महाराज, सब उसी की गलती है। उसी ने आपको फंसाने की साजिश रची थी। तू बुढ़े मर क्यों नहीं जाता?
मुझ पर बस एक पल को जुनून सवार हो गया था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मूवी वांगडरेन, मूवी वांगडरेन, आप जानते हैं मैं भी एक गरीब इंसान हूँ। सब उसी का है। सब कुछ न्यू जी ने ही मुझे करने पर मजबूर किया। सब उसी की वजह से है। क्या बकवास है? मैंने बस कहा था कि तुझे और पैसे दूंगी। ये सब करने की तेरी खुद की मर्जी थी। बात ऐसी नहीं थी। बस आज से डायरेक्टर बर्खास्त किया गया। ब्लू परिवार का कोई ना बचेगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें जेल में डाल दो, दूसरों को सबक सिखाने के लिए। मूवी वांगडरेन, मुझे बख्श दीजिए साहब, बयां करें। और नए स्कूल बोर्ड के लिए वलिन लाउशी होंगे। धन्यवाद मोबई वांग। होमलोआन बस यहीं तक छोड़ दो। आज की मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोबे वांगडरेन, और मुझे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। वैसे क्या तुम सच में आज शेन परिवार में रहने वाले हो? मुझे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का यह दुर्लभ मौका मिला है। मैं गुओगुओ के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे किसी भी वक्त बता देना। लगता है तुम्हारे और उस होंगलुआन के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। क्या? मम्मी को जलन हो रही है। पापा, अब तो आप गए काम से। ओह, तुम शरारती लड़की। गुआ माँ को थोड़ी अंदर ला दो। ठीक है। गुओगुओ, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम वहाँ है। वैसे पापा, माँ ने कहा बाथरूम का गीजर खराब हो गया है। उन्होंने आपको उसे देखने के लिए कहा है। क्या सच में? गुआ, क्या तुम तौलिया लेकर आए? कैसा तौलिया? क्या तुमने नहीं कहा था कि वाटर हीटर खराब है? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? यह xiao था, इसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। शेन, गुओगुओ, दरवाजा खोलो। गुओगुओ बिल्कुल नहीं करेगी जब तक मम्मी और पापा गुओगुओ को एक छोटा भाई नहीं देते। क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई रास्ता निकालो। गुआ, क्या तुम्हें पता है कि अभी बाथरूम में क्या हुआ था? गुओगुओ को सब कुछ पता है। मम्मी गुओगुओ को एक छोटा भाई देने वाली है ना? मुझे लगता है गुओगुओ भी हमारे लिए ही अच्छा सोच रही है कि नहीं? चिन्हाओ ध्यान, तुम छोटो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कल स्कूल जाना ही होगा। सुना तुमने? गुओगुओ को पता चल गया। आखिरकार उस शियाओ जुजोंग को स्कूल भेज दिया। मुझे लगता है कि बेटी बहुत अच्छी है। क्या? गुओगुओ को किसी ने अगवा कर लिया? क्या हो रहा है? छिनहाओतियान, तुम्हारी बेटी अभी मेरे कब्जे में है। पिताजी, जल्दी मुझे बचाओ। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो शेन येशुए के साथ व्यक्तिगत रूप से चेंग नान की अधूरी इमारत पर आ जाओ। नहीं, गुओगुओ को छोड़ दो। पिताजी, जल्दी मुझे बचाओ। 1 घंटा, मैं तुम्हें केवल 1 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम नहीं पहुंचे तो शेन गुओगुओ मरेगी। छिनहाओतियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। तुम सच में मोबई वांग हो। कितनी बहादुरी है। बस ये नहीं पता कि क्या तुम अपनी बेटी के लिए यह जहर का प्याला पीने की हिम्मत करोगे। शांग बाइचुआन, तुम जो चाहते हो मांग सकते हो। तुम्हें गुओगुओ के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? शेन येशुए, क्या तुम जानती हो, सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा शांग परिवार बर्बाद हो गया और अनगिनत लोग इसके कारण जेल चले गए, और तुम कहती हो कि कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम जानती हो कि मेरे शांग परिवार के सभी कितने सारे लोगों को मार दिया गया?
मैं और मेरा भाई पूरी ताकत लगाकर बचकर निकले और तुम कहती हो कि कोई जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारे शांत परिवार की अपनी गलती थी। मुझे परवाह नहीं है छिन हाउतियान। आज या तो तुम जहर का यह प्याला पी लो या तुम्हारी बेटी मरेगी। नहीं, पी नहीं सकती। पी नहीं सकती? तो इसका मतलब तुम अपनी बेटी को मरने देना चाहती हो? पापा छिन हाउतियान, तुम्हें भी आज यह दिन देखना पड़ा। यह जहरीली शराब मैं वर्षों पहले एक महान व्यक्ति से लाया था। अगर तुमने 3 घंटों के अंदर यह पी ली तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को छोड़ दो? तुम सपने देखना बंद कर दो। ऐसा करते हैं, तुम बस मेरे जूते को चाट कर साफ कर दो तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मोबे वांग, तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मोबे वांग को भी आज यह दिन देखना पड़ेगा। जल्दी से मेरे भाई के जूते के तलवे को चाट कर साफ करो। मेरे भाई के जूते चाटने का वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल दूंगी और सब लोगों को दिखाऊंगी कि यही है हमारे मोबे वांग। चाटो। अगर तुमने अभी भी नहीं चाहता तो शेन गोगो ये छोटा कमीना जिंदा नहीं रहेगा। पिताजी, मैं कहता हूँ चाट। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें लगा कि इस छोटे से जहर से तुम मुझे मार दोगे? ये असंभव है। जब 6 देशों के योद्धाओं ने मुझे जहर दिया था तो वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। मुझे बताओ कि वो कहां पर है, वरना मौत। छिन हाउतियान, तुम सपने देखना बंद कर दो। भले ही तुम मुझे पकड़ भी लो तो क्या होगा, आज तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मरेंगे। भाई, इसे मार डालो। शान भाई शान, ये सब कैसे हो गया? भाई जल्दी करो और मेरे लिए इन्हें मार डालो, जल्दी। रक्त जलाकर शैतानी कौशल। क्या तुम शक्ति बढ़ाने के लिए अपना 50 साल का जीवन जला रहे हो? तो क्या हुआ? जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ मैं अपनी पूरी उम्र लगा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं। भले ही तुम मोबे वांग हो, आज तुम्हें यही मरना ही होगा। 50 साल का जीवन जलाना, तो इसमें क्या हुआ? अगर तुम और 50 साल भी जला दो फिर भी तुम इस वांग के मुकाबले के नहीं। कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो, जबकि मैं पहले से ही जिंघाई शहर का नंबर 1 विशेषज्ञ बन चुका हूँ। बक बक। भैया शियाओ यून, जल्दी करो। नहीं, मुझे छोड़ो। शेन गोगो, मैं तुम्हें मरने दूंगा। भैया मुझे मत मारो। कानून गैर कानूनी चीजों के आगे नहीं झुक सकता। उन सभी को पकड़ लो। छिन साहब, आपकी पत्नी और बेटी की हालत अच्छी नहीं है। मुझे डर है कि आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। डॉक्टर, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हम जब तक ली यूनजिंग ना हो, अगर ली शैनी यहाँ आ जाए, वरना यह असंभव है। तुम भी कैसे पति हो? तुम अपनी पत्नी और बेटी को कैसे इतनी ऊंचाई से गिरने दे सकते हो? ली यूनजिंग इलाज कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है। ली शैनी तो मोबे वांग के अधीन सबसे बड़े वैद्य हैं। क्या हम जैसे आम लोग उन्हें बुला सकते हैं? तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अब बस ख्याली पुलाव मत बनाओ। ली यूनजिंग, मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूँ। तुरंत अस्पताल आ जाओ। तुम ली शैनी को क्या समझते हो? क्या तुम उन्हें एक फोन करके बुला सकते हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि दुख के मारे पागल तो नहीं हो गए? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता।
सच में अब कुछ नहीं हो सकता। यह मामूली जनरल ली युनजिंग मुबे वांग रेन का अभिवादन करता है। अरे ये तो सच में ली नहीं है। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप मुबे वांग रेन हैं। कृपया मुबे वांग रेन मुझे माफ कर दे। छोड़ो ये सब, जल्दी से मेरी पत्नी और बच्चों का इलाज करो। मुबे वांग रेन, मैडम और मिस के घावों को अभी भी बचाया जा सकता है। क्या सब कुछ इतना खराब होने के बाद भी क्या इसे अभी भी बचाया जा सकता है? आप सचमुच निश्चय नहीं है। अगर बचाया जा सकता है तो बचाते क्यों नहीं? हालांकि मैडम और मिस को बचाया जा सकता है, लेकिन एक दवा की कमी है। कौन सी दवा? इस चीज का नाम शानयुन यान है, लेकिन ये दुनिया से बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। मैंने सुना है कि ये आखिरी बार जिंघाई शहर ली परिवार में दिखाई दी थी। ली परिवार? क्या यह लीगांग का घर है? ठीक है, मैं खुद एक बार वहां जाता हूं। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले शेन परिवार की उस कमीनी ने शांग साहब से शादी कर ली थी। पता नहीं कि इस समय उसका गुजारा किस तरह हो रहा होगा। शेन येशुए वह औरत देखने में तो ठीक ठाक ही लगती है। मुझे लगता है कि शांग शाओ अब आनंद ले रहा होगा और 2 पत्नियों को रखने की खुशी मना रहा होगा। हाँ, बस अफसोस की बात है कि मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं और मुझे घर की देखभाल के लिए छोड़ गए। नहीं तो मैं सच में जाकर देखना चाहता था कि शेन गोगो और वह घटिया भिखारी मर गए या नहीं। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वह 2 बड़े छोटे भिखारी बहुत पहले ही शांग परिवार से निकाल दिए गए होंगे। हो सकता है अब कहीं भीख मांग रहे हों। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? कौन है जो हमारे लिए परिवार में घुसने की हिम्मत कर रहा है? मुझे उसे ढूंढने का काम शुरू करने दो। जो भी शानयुन यान को ढूंढेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ओ भिखारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे लिए परिवार में लोगों को लेकर गड़बड़ी करने आ गए। ओह भिखारी, तुम सोचते हो कि एक अच्छा सूट पहनने से और 2 अभिनेताओं को साथ लाने से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। इन दोनों को रुकने के लिए कहो। मुझे बताओ शानयुन यान कहाँ है और यह 1 करोड़ तुम्हारा हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए बस इस प्लास्टिक कार्ड के दम पर? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की सोचते हो? तुम किसे धोखा दे रहे हो? अपने आदमियों को लेकर फौरन निकल जाओ। ये जगह ली परिवार की है। ली परिवार शांग परिवार के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स परिवार है। ओह लड़के, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज जाना नहीं चाहते हो तो फिर जाओ मत। मैंने कहा था मैं ली परिवार में सिर्फ एक चीज उधार लेने आया हूँ। चीज मिलते ही हम तुरंत चले जाएंगे। तुम्हें कोई चीज चाहिए है ना? ठीक है, लेकिन मैं छोटा मालिक यह भी चुन सकता हूँ कि तुम्हें न दूं। मुझे कोई परवाह नहीं किया क्या वह किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगी या नहीं। आज हमारे लिए परिवार से मिट्टी या रेत का एक कण भी तुम नहीं ले जा सकते। हाँ, तुम्हें कितनी भी अर्जेंट जरूरत क्यों ना हो, उससे हमारा क्या लेना देना। मुझे अब अंदाजा लगाने दो, वह चीज जिसे तुम उधार लेना चाहते हो कहीं वह कोई जड़ी बूटी तो नहीं? क्या हुआ, कहीं शेन गोगो वह छोटी कमीनी मरने वाली तो नहीं? मुझे बताओ चीज कहाँ है? मेरा धैर्य सीमित है। छिन हाओ यान, तुम तो बहुत ही साहसी हो। हमारे लिए परिवार में जबरदस्ती घुसाए और मेरे आदमियों को मारा भी। तुम उद्दंड हो। कोई है? कौन इतना दुस्साहस करता है जो नारेन का अनादर करे? तुम्हें वापस आने की इजाजत किसने दी? ढूंढना जारी रखो। आज मैं कोना कोना छान मारूंगा और मुझे वो चीज चाहिए। खड़े क्या हो, शुरू हो जाओ। मैंने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस चीजें खरीदने आया हूँ। मुझे बताओ कि शानयुन यान कहाँ है और मैं तुम्हारी परिवार को एक बेशुमार दौलत का मौका दे सकता हूँ। बेशुमार दौलत? छिन हाओ यान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हमारे लिए परिवार में जबरदस्ती घुस आए हो और मेरे आदमियों को भी पीटा। दम है तो हमें मार ही डालो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने हमें मार डाला तो इसका अंजाम ये होगा कि शांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पीछे खड़ा है वह शांग परिवार है। हाँ, छिन हाओ यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिशाओ को मारने की? मैं तुम्हें बता दूं, तुम गए काम से। मैं अभी शांग परिवार के लोगों को बुलाता हूँ ताकि वह तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा सके। तुम्हें उन्हें बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांग परिवार को मैंने खत्म कर दिया है। क्या? शांग परिवार को तुमने खत्म कर दिया? तुम्हें तो शेखी मारना भी नहीं आता। अगर तुम शांग परिवार को खत्म कर सकते तो तुम यहाँ आने की तो बात ही छोड़ दो और शानयुन यान खरीदने की तो बात ही छोड़ दो। मैं ली परिवार तुम्हें दे देता। शांग परिवार खत्म हो गया? हे, क्या? सुरक्षा टीम शांग परिवार के घर को जब्त कर लिया। शांग परिवार को लूट लिया गया। मोबाइल वांग साहब, आपको जिस चीज की जरूरत थी वो मिल गई है। लीमिंग, मुझे याद है तुमने अभी क्या कहा था, पर मुझे ली परिवार नहीं चाहिए। मैं ये शानयुन यान लेकर जा रहा हूँ।
चलो निकलो। ये गुस्ताखी, मैं तो देखना चाहता हूँ कौन है जो हमारे लिए परिवार से चीजें चुराने आया है। यही वह बदमाश है, इसने न सिर्फ हमारे आदमियों पर हाथ उठाया बल्कि शान युनियान भी चुरा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से तुम हो। तुम सोचते हो कि छिंग जून तुम्हारा बचाव करेगा तो तुम हमारे लिए परिवार में आकर मनमानी कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें पूरी सच्चाई से बता रहा हूँ। मुझे खबर मिली है मोबई वांग साहब जल्द ही वापस आने वाले हैं। छिंग जून अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ली परिवार के मुखिया, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है जो मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत करता है। उसे आज मरना ही होगा। बस गुआगुओ को बचाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें मोबई वांग की वापसी के बारे में पता है। तो क्या तुम इसे पहचानते हो? डैड, आप अभी भी खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी करो और इसे खत्म कर दो। अगर नहीं तो हमें शुरू करना होगा ये परिवार सुरक्षा घेरा। जब मैं घेरा शुरू करूंगा और इससे निपटूंगा, ये बहुत आसान होगा। चुप हो जाओ। लीगांग छोटा आदमी है, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। आपको दूर से ही मिलना चाहिए था। तुम्हें बस इतना जानना काफी है कि मैं कौन हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। निकलो। जी हाँ। लीगांग, मैं तुम्हारी चीजें मुफ्त में नहीं लूंगा, निश्चित रहो। धन्यवाद साहब। डैड, तुम इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? ये तो कूड़े के ढेर से निकला हुआ, बाहर निकला हुआ एक बदबूदार भिखारी है। तुम इसके सामने घुटने क्यों टेकते हो? क्या ये लड़का इसे सहन कर पाएगा? तुम चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें जैसा नालायक बेटा कैसे पाला? क्या तुम जानते हो जिस कचरे की तुम बात कर रहे हो वो आखिर कितना सम्मानीय है? पिताजी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये लड़का अभी अभी अंदर आया, सिर्फ मेरे लोगों को ही नहीं पीटा बल्कि ये भी कहा कि वह हमारी चीजें खरीदना चाहता है। आप देखिए, इसने मुझे एक ऐसा कार्ड दिया है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कार्ड जरूर किसी ब्यूटी पार्लर से उठाया होगा। ये तो शेने जीजुन कार्ड है। क्या? जीजुन कार्ड? हाँ, ये कार्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही जारी किए गए हैं। इस कार्ड से एक ही झटके में अरबों युआन, ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है? कहीं मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? ठीक है पिताजी, क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि वह कोई बड्डेती हस्ती है? आखिर वह कौन है? वह कहीं ली परिवार का कुछ बड्डेता नुकसान ना कर दे। तुम बस दुआ करो कि वह तुम्हें माफ कर दे। क्या तुम जानते हो अभी अभी जो थे वे और कोई नहीं बल्कि मोबई वांग दारेन है जो वापस आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ पिताजी? मोबई वांग दारेन, अब हम क्या करें? तुम बताओ, क्या ये शान युनियान सच में गुआगुओ और येक्सुए को बचा सकता है? पता नहीं, अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है हमें बस ली शेनी पर ही भरोसा करना होगा। जिन हाओतियान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर शेन येशुए न होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? अगर शेन येशुए नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? बस करो, ऐसे सवाल दोबारा मत पूछना। शेन येशुए को बचाया जा सकता है और उसे बचाया जाना ही चाहिए। डॉक्टर, मैंने कहा कि उसे बचाया नहीं जा सकता तो नहीं बचाया जा सकता। तुम मेरी बेटी को इस तरह लटका कर रखे हो। क्या तुम मेरी बेटी को व्यर्थ में पीड़ा नहीं दे रहे हो? लाओ, सिर्फ एक सांस से लटके रहने का क्या फायदा? बेकार में जगह क्यों घेरे हो? रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मोबई वांग दारेन को मेरा प्रणाम। मैं तो डर ही गई थी। मैंने सोचा कौन है? ओह, ये तो मेरा अच्छा दामाद है। रुक जाओ, अगर मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। हाँ दामाद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आखिर शेन येशुए के परिवार वाले हैं। क्या हम अपनी बेटी और दामाद से मिलने नहीं आ सकते हैं? बेटी से मिलना? क्या तुम लोग इसी तरह अपनी बेटी से मिलते हो? मैं कहती हूँ दामाद जी, हम तो नेक नियत से आए हैं। मैं तो खास तौर पर बेटी और नवासी से मिलने आई हूँ। हाँ छिन हाओतियान, तुम मोबई वांग होकर अपनी पत्नी के मायके वालों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। हाँ दामाद जी, हम शेन परिवार आपका कुछ नहीं लगता है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव मत करो। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुमने शेन परिवार के सभी शेयर ले लिए थे। क्या मोबई वांग दारेन, क्या तुम्हें अभी भी जबरदस्ती करनी है? महान मोबई वांग दारेन, क्या तुम अपने ही परिवार के सदस्यों पर हाथ उठाओगे? अच्छा दामाद जी, ऐसा करते हैं, तुम बस पहले शेन परिवार के जो शेयर तुमने हड़पे थे, जो शेन गुआगुओ के पास है, वे मेरे बेटे के नाम कर दो। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। कैसा लगा?
तुम लोगों ने पहले क्या किया था ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। क्या मैं तुम्हें एक एक कर याद दिलाऊं? शेन गोगो और शेन यीशु है, वे तो आखिर लड़कियां हैं। अगर हम अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ दें तो इसमें क्या गलत है? हाँ, छेन हाओजियान, आप मोबई वांग का रेन होने के नाते उत्तराधिकार की इस बात को समझ सकते होंगे। हम इस बार आपसे सचमुच आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस देखिए, मेरी बहन और गुओगुओ अब और नहीं उठेंगी। 2 मरे हुए लोगों के लिए संपत्ति छोड़ने के बजाय इसे मुझे क्यों ना दे दें, है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। देखिए, मोबेई वांगफी, उनकी विरासत अंततः हम शेन परिवार के लोग की ही है। मुझे लगता है मोबेई वांग दियानशिया जरूर मान जाएंगे। हम शेन परिवार के लोग सब शेन येशुए के वारिस हैं। अच्छे दामाद, आपको इन थोड़े से पैसों की कमी तो नहीं होगी, है ना? बस आपको यहाँ हस्ताक्षर ही करने हैं। अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या तुम मुझे धमकी देने आ गए हो? मोबेई वांग द रेन, आप ये बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, है ना? ये मूल रूप से हमारे शेन परिवार का ही सामान है। अगर मैं इसे वापस लेना चाहूँ तो फिर इसमें क्या हो गया है? छेन हाओजियान, मेरी बहन को यह संपत्ति देने से क्या फायदा? वह तो पहले ही लगभग मर चुकी है। आप इसे मुझे क्यों ना दे दें? मैं आपका साला हूँ। यही तो, अगर आज आपने ये संपत्ति मेरे बेटे के नाम नहीं की तो मैं अभी तुरंत टीवी स्टेशन जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप मोबेई वांग कैसे लोगों पर अत्याचार करते हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरी बेटी चली गई और मेरी संपत्ति पर भी लोग कब्जा कर रहे हैं। माँ, मुझे लगता है कि यह बड़ा आदमी ये कमीना है। क्या यह धमकाना नहीं है? मैं कूद में जा रहा हूं। मैं बस करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम लोगों ने क्या किया है? पहले शेन येशुए की शादी शांग बाइचुआन से कराने वाले तुम ही थे, है ना? पहले गुओगुओ को जान से मार डालने वाले भी तुम ही थे, है ना? मैंने तुम्हें जिंगान शहर से बाहर नहीं निकाला। यह तुम्हारा सम्मान है। लालच मत करो। अब तुम सब मेरे सामने से दफा हो जाओ। मोबेई वांग हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमें वसीयत देनी होगी। हाँ, तुम्हें हमें वसीयत देनी होगी। तुम्हें किसने बताया कि शेन येशुए जरूर मर जाएगी? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। डॉक्टर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि शेन येशुए के होश में आने की कोई संभावना नहीं है। शेन गुओगुओ के भी होश में आने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, तुम अपनी संपत्ति 2 मरे हुए लोगों को देने के बजाय मुझे दे दो। मैं वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित हूँ। शेन येशुए के ऐसे रिश्तेदार हैं, यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तुम लोग उसकी मौत की इतनी ज्यादा इच्छा रखते हो? हम शेन येशुए की मौत की इच्छा नहीं रखते, लेकिन यही वास्तविक सच्चाई है। तुम मोबेई वांग हो तो क्या हुआ? क्या तुम मेरी बेटी की जान वापस ला सकते हो? अंत में तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को मारा। मैंने शेन येशुए को मारा? तुम लोग हो। तुम लोगों ने शेन येशुए को शांग बाइचुआन के साथ रहने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों का लोभ है। तुम लोगों ने सच में शेन येशुए को मरने के लिए मजबूर किया। और तो और, तुम्हें किसने बताया कि मैं उसे ठीक नहीं कर सकता? चाओली यूनजिंग को यहां लेकर आओ। ये शान यूनियान है। अब बाकी तुम संभालो। पापा, गुओगुओ, शांत रहो। पापा यहीं है। पापा जल्दी माँ को बचाओ। आओ। बच गई, बच गई। ये सच में एक चमत्कार है। बस मोबेई वांग की पत्नी अभी तक क्यों नहीं जागी? ली यूनजिंग, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि वह औषधि काम कर सकती है? मोबेई वांग दियानशिया, भले ही हमारे पास औषधि हो, फिर भी यह मरीज की जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल साफ है कि शेन साहब में जीने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बहन को बचाया नहीं जा सकता। मोबेई वांग द रेन,
अब मैं सिर्फ शेन परिवार से संबंधित चीजें वापस मांग रहा हूं। ये ज्यादा तो नहीं है ना? क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे? दफा हो जाओ। येक्सुए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, होश में आ जाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, येक्सुए। माँ डरो मत, गोगो यहाँ है। पत्नी, पत्नी, ली यूनजिंग। जाग गई, ये मैडम सच में जिंदा हो गई है। जल्दी करो, जल्दी से सभी डॉक्टरों को मेरे पास लाओ। 3, 2, 1 प्लीज। होंगलुआन आई, गुआ गुआ को भी आपके साथ तस्वीर जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, अब काम पूरा हो गया है, अब मुझे निकलना ही चाहिए। होंगलुआन, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बाद में मेरी याद आए तो मुझे देखने के लिए दीदू आना याद रखना हमेशा। पिताजी, गुआ गुआ को स्वादिष्ट खाना खाना है। तो पिताजी गुआ को स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाएंगे, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ।